आज के इस वीडियो में अपन बात करेंगे सीबीएसई क्लास 10 आरडी शर्मा के चैप्टर नंबर 3 के एक्सरसाइज 3.3 के कंप्लीट सॉल्यूशन के बारे में। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, अगर आपको एक्सरसाइज 3.3 से पहले किसी भी एक्सरसाइज में डाउट है तो यहाँ पर ऊपर आई बटन में हर एक वीडियो का लिंक देखने को मिल जाएगा, आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं। चैप्टर का नाम है आपने पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। जैसा कि आप लोग ये भी देख पा रहे हैं, सीबीएसई क्लास 10 प्री डिफाइन है। बुक का नाम है अपने पास आरडी शर्मा का न्यू एडिशन या लेटेस्ट एडिशन। अगर आपके पास बुक अवेलेबल नहीं है तो कहीं से बुक का अरेंज कर लीजिएगा। बुक नहीं रहेगा तो क्वेश्चन बनाने में आपको काफी ज्यादा दिक्कतें आ सकती है, ठीक है, तो कहीं से बुक का अरेंज कर लीजिएगा। तो चलिए आप बढ़ते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 1 पे। क्वेश्चन नंबर 1 है अपने पास। क्वेश्चन नंबर 1 में देखिए क्या करा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई इन द फ्लोइंग रेक्टेंगल। ये अपने पास एक रेक्टेंगल, इस रेक्टेंगल में अपने पास एक्स और वाई का वैल्यू निकालना है। तो सबसे पहले अपने पास यहाँ पर क्या दे रखा है कि हियर ABCD इज अ रेक्टेंगल। ये हमारे पास क्वेश्चन में दे रखा है कि ABCD क्या एक रेक्टेंगल है। जब ये रेक्टेंगल है तो अपोजिट साइड आपस में बराबर होंगे, यानी ये दोनों साइड आपस में बराबर हो जाएंगे और ये दोनों साइड आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ से AB इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, DC के बराबर। तो यानी DC इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, यहाँ से AB के बराबर। DC का वैल्यू यहाँ से उठाइए, DC आपने क्या किसके बराबर है, x प्लस 3y के बराबर इक्वल टू AB आपने क्या 13 के बराबर हो जाएंगे। तो ये अपने पास इक्वेशन 1 ये वाली हो जाएंगे। कोई दिक्कत परेशानी नहीं, इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए। सिमिलरली अपने पास AD इक्वल टू किसके बराबर, BC के बराबर। तो AD इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, यहाँ से BC के बराबर है। AD अपने पास किसके बराबर है, 3x प्लस y के बराबर, और BC अपने पास किसके बराबर है, 7 के बराबर। एक इक्वेशन अपने पास ये वाले हो गए, ठीक है। 2 इक्वेशन 2 अननोन, तो अपने पास वैल्यू आ जाएगा। कैसे आएगा, तो अपने पास इक्वेशन 1 को एज इट इज रहने दीजिए, इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई कर दीजिए किससे, 3 से, और दोनों में सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। तो यानी यहाँ पे अपने के पास क्या आ जाएगा, इक्वेशन 1 एंड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 किससे, इसको मल्टीप्लाई कीजिए बाय 3। इक्वेशन 2 को 3 से मल्टीप्लाई करके इसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। इक्वेशन 1 अपने पास क्या है, x प्लस 3y इक्वल टू 13 के बराबर। इक्वेशन 2 अपने पास किसके बराबर है, तो 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये 9x हो जाएगा, प्लस 3y इक्वल टू अपने पास 21 के बराबर। यहाँ से अपने पास सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो अपने पास साइन चेंज होगा, तो ये माइनस ये माइनस ये माइनस, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ से अपने पास आ जाएगा -8x, और यहाँ से अपने पास किसके बराबर आ जाएगा, -8 के बराबर। 21 में से 13 माइनस कीजिएगा 8 आ जाएगा। x इक्वल टू किसके बराबर आ जाएगा, -8 अपॉन -8, ये दोनों कैंसिल आउट हो गया। तो x इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, +1 के बराबर। ये अपने पास किसके बराबर आ गया, +1 के बराबर। तो x इक्वल टू +1, एक आंसर अपने पास ये वाले हो गए, ठीक है। अब क्या कीजिए, x इक्वल टू 1 इक्वेशन 1 में डाल दीजिए। तो यहाँ पे आपने पुट कर लीजिए, पुटिंग x इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 1 में डाल दीजिए। इक्वेशन 1 अपने के पास किसके बराबर है, तो x प्लस 3y इक्वल टू 13 के बराबर। तो x प्लस 3y इक्वल टू किसके बराबर है, 13 के बराबर। x का वैल्यू 1 डालिए, प्लस टाइम्स 3y इक्वल टू किसके बराबर आ जाएगा, 13 के बराबर। यहाँ से 3y इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, 13 माइनस 1 के बराबर। तो y इक्वल टू किसके बराबर आ जाएगा अपने के पास 12, ये आ गया, ये 3 अपने पास नीचे चला जाएगा। तो y इक्वल टू अपने पास किसके बराबर आ जाएगा, 4 के बराबर। तो x इक्वल टू 1 आ गया, y इक्वल टू अपने पास 4 आ गया। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं हेंस x इक्वल टू 1 आ गए और y इक्वल टू अपने पास किसके बराबर आ गया, 4 के बराबर। यही दोनों अपने पास क्या आ जाएंगे, करेक्ट आंसर हो जाएंगे। कोई दिक्कत परेशानी नहीं। तो ये था अपने पास कौन सा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1, जो कि काफी आसान क्वेश्चन था। अब चलते क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 है अपने के पास। इसमें देखिए अपने पास क्या दे रखा है कि 11x प्लस 10 15y प्लस 23 इक्वल टू 0। दूसरा इक्वेशन है 7x माइनस 2y माइनस 20 इक्वल टू 0। इसको क्या कीजिए, इक्वेशन 1 मान लीजिए, और इसको क्या कीजिए अपने पास इक्वेशन 2 इसको मान लीजिए। 2 इक्वेशन है अपने के पास, दोनों का वैल्यू निकालना है। तो काफी ज्यादा सिंपल, इसमें x और y का वैल्यू निकालना सीधा सी बात है। तो चलिए सबसे पहले अपने पास इक्वेशन 1 को क्या कीजिए, फिर 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इक्वेशन 2 को 15 से मल्टीप्लाई करके दोनों को ऐड कर दीजिए। यहां से लिख लीजिए मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 को इक्वेशन 1 बाय अपने पास किससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो इक्वेशन 1 को अपन मल्टीप्लाई कर दीजिए 2 से। इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए एंड ऐड कर दीजिए अपने पास, एंड ऐड मल्टीप्लाइंग
मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 को अपने पास किससे मल्टीप्लाई कर दीजिए बाय, तो 2 को 15 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, चलिए अब मल्टीप्लाई कीजिए, 2 से मल्टीप्लाई कीजिए इक्वेशन 1 को, तो ये कितना आ जाएगा अपने पास 22x प्लस टाइम्स 30y और प्लस टाइम्स 23 2 जा अपने पास 46 के बराबर है, इक्वल टू 0 के बराबर हो गया। ठीक है, अब क्या कीजिए अपने पास इक्वेशन 2 को 15 से मल्टीप्लाई कीजिए, तो ये आ गया अपने पास 105x और माइनस टाइम्स 30y और ये आ गया माइनस टाइम्स 300 इक्वल टू 0। क्या किया अपन, दोनों को, एक को 15 से एक को 2 से मल्टीप्लाई करके 8 कीजिए, जैसे ही 8 करेंगे तो अपने पास ये और ये कैंसिल आउट हो गया, तो अपने पास कितना आ जाएगा, ये आ गया 7x और ये आ गया 2 127 और माइनस टाइम्स ये आ गया अपने पास 10 में से 6 जाएगा तो 4 बचेंगे और यहाँ से अपने पास 9 में से 4 जाएगा तो अपने पास 5 बच गया और यहाँ से अपने पास आ जाएगा 254 इक्वल टू 0। यहाँ से 127x इक्वल टू किसके बराबर जाएगा 254 के बराबर, तो यहाँ से x का वैल्यू निकाल लीजिए, x का जो वैल्यू आ गया ना 254 डिवाइडेड बाय 127, इसको 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो x इक्वल टू अपने पास किसके बराबर जाएगा 2 के बराबर, तो x इक्वल टू यहाँ से अपने पास किसके बराबर आ गया 2 के बराबर है। x इक्वल टू 2 क्या कीजिए इक्वेशन 1 में डाल दीजिए, इक्वेशन 2 जिसमें डालना है उसमें डाल दीजिए। चलिए इक्वेशन 1 में ही डाल देते हैं, तो यहाँ से अपन लिख लीजिए पुटिंग x इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 अपने पास किसके बराबर है, तो 11x प्लस 15y प्लस 23 इक्वल टू किसके बराबर है 0 के बराबर। यहाँ से सॉल्व कीजिए, x का वैल्यू 2 डालेंगे तो यहाँ से अपने पास किसके बराबर हो जाएगा 11 मल्टीप्लाइड बाय 2 प्लस टाइम्स 15y, तो ये आ गया 15y और प्लस टाइम्स 23 इक्वल टू 0, एक इक्वेशन एक अननोन। यहाँ से 15y प्लस टाइम्स 22 प्लस 23 ये आ गया 45 के बराबर इक्वल टू 0 के बराबर, तो यानी यहाँ से 15y इक्वल टू किसके बराबर आ जाएगा माइनस 45 के बराबर, तो y इक्वल टू अपने पास किसके बराबर आ जाएगा माइनस 45 डिवाइडेड बाय 15 के बराबर, ये आ गया 3 टाइम कैंसिल आउट हो जाएगा तो ये y इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा -3 के बराबर, तो y इक्वल टू यहाँ से अपने पास किसके बराबर आ गया -3 के बराबर, तो अपने पास आंसर कितने आ जाएंगे, यहाँ से लिख लीजिए हेंस x इक्वल टू और y इक्वल टू, x इक्वल टू अपने पास 2 के बराबर आया था, y इक्वल टू -3 के बराबर, तो 2 एंड -3 अपने पास क्या हो जाएंगे करेक्ट आंसर यही हो जाएंगे। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन नंबर 1 का 2 का जो आंसर है ना वो क्वेश्चन नंबर 1 में एक्चुअली में दे रखा है और क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर दे ही नहीं रखा है। ठीक है, तो ये था अपने पास क्वेश्चन नंबर कौन से, क्वेश्चन नंबर 2 था, काफी सिंपल काफी अच्छा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 है अपने पास, इसमें देखिए क्या कह रहा है कि x बाई 2 प्लस वाई इक्वल टू 0.8 दे रखा है और ये अपने पास दे रखा है, इसको क्या कीजिए सबसे पहले स्टैंडर्ड इक्वेशन हम लिखिए, तो अपने पास पहला इक्वेशन क्या है x बाई 2 प्लस टाइम्स y इक्वल टू 0.8 के बराबर दे रखा है। यहाँ से सॉल्व किया तो आ जाएगा x प्लस 2y और अपॉन में अपने पास एलसीएम लेकर 2 इक्वल टू कितना आ गया 0.8 के बराबर। यहाँ से सॉल्व कर लीजिए तो x प्लस 2y इक्वल टू क्या आ गया 2 को 0.8 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो अपने पास 1.6 के बराबर हो जाएगा। एक इक्वेशन आपने पास ये हो गया। ठीक है, स्टैंडर्ड इक्वेशन इसे कहते हैं, स्टैंडर्ड इक्वेशन में बदल दीजिए। दूसरा इक्वेशन आपने पास इसको सॉल्व कीजिए, यहाँ से सॉल्व कीजिएगा तो आपने पास आ जाएगा 7 अपन क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं डायरेक्ट, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा अपने पास 10 इंटू एक्स प्लस वाई बाई 2 और इक्वल टू अपने पास 7 के बराबर। यहाँ से सॉल्व कीजिए तो ये आ गया अपने पास 10x प्लस टाइम्स ये आ गया मल्टीप्लाई कर लीजिएगा तो 10 इंटू वाई बाई 2 यानी 5y डायरेक्ट हम लिख दें इक्वल टू किसके बराबर 7 के बराबर। तो एक इक्वेशन अपने पास ये आ गया। ठीक है, तो ये अपने पास इक्वेशन 2 हो गया और इसको क्या कीजिए इक्वेशन 1 मान लीजिए। ठीक है, दो इक्वेशन दो अननोन। अब क्या करना है कि अपने पास इक्वेशन 1 को 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और इक्वेशन 2 में सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। तो यानी यहां से अपने पास क्या कीजिए मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 को किससे मल्टीप्लाई कीजिए बाय 10 एंड सब्ट्रैक्ट कर दीजिए आपने किससे सब्ट्रैक्ट इक्वेशन यानी मल्टीप्लाई। अच्छा, इक्वेशन 2 को डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट ही करना और कुछ नहीं करना, इसको मल्टीप्लाई नहीं करना है। यहां से आपने सॉल्व किया तो ये आ गया आपके पास 10x प्लस टाइम्स 20y और इक्वल टू कितना आ गया आपके पास 16 के बराबर। 10 से मल्टीप्लाई कर दे तो आपके पास इसके बराबर आ गया। ठीक है, यहां से आप इक्वेशन 2 एज इट इज ये आ गया आपके पास 10x प्लस टाइम्स 5y इक्वल टू आपके पास किसके बराबर 7 के बराबर। तो यहाँ से आपने अच्छा यहाँ 16 के बराबर जाएगा, ये आपने क्या सॉल्व कीजिए सब्ट्रैक्ट करना यानी आपने क्या साइन चेंज होगा, ये माइनस ये भी माइनस और ये भी माइनस, ये तो कैंसिल आउट हो गए तो 20 में से 5 जाएगा तो आपने क्या 15y बचेंगे
और इक्वल टू कितना आ गया अपने पास 15, 16 में से 7 जाएगा, 9 6 15, 9 7 16, 9 के बराबर जाएगा। तो y इक्वल टू अपने पास किसके बराबर जाएगा 9/15, 9/15 दैट मींस y इक्वल टू 0.6 के बराबर जाएगा। y इक्वल टू अपने पास किसके बराबर गया 0.6 के बराबर। y का वैल्यू क्या कीजिए इक्वेशन 1 में डाल दीजिए, तो यानी यहां से पुट कर दीजिए, पुटिंग y इक्वल टू 0.6 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 अपने पास कौन सा माने थे ये वाला, तो x प्लस 2y इक्वल टू 1.6, तो x प्लस 2y इक्वल टू किसके बराबर है 1.6 के बराबर है। यहां से सॉल्व कीजिएगा तो x प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय 0.6 इक्वल टू क्या आ गया 1.6 के बराबर। तो यहां से सॉल्व कीजिएगा तो x इक्वल टू आ गया 1.6 माइनस टाइम 6 दूनी 12 यानी 1.2 के बराबर, तो x इक्वल टू किसके बराबर 0.4 के बराबर हो जाएंगे। ठीक है, ये अपने पास x इक्वल टू आ गया, एक आंसर अपने पास ये आ गया। तो यहां से लिख सकते हैं हेंस x इक्वल टू अपने पास 0.4 के बराबर और y इक्वल टू अपने पास आ गया 0.6 के बराबर। यही दोनों अपने पास क्या हो जाएंगे करेक्ट आंसर हो जाएंगे। कोई दिक्कत परेशानी नहीं। तो ये था अपने पास कौन से क्वेश्चन, ये थे अपने पास क्वेश्चन नंबर 3 जिसमें अपने पास 2 आंसर आ गए। ठीक है, अब चलते क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 है अपने के पास, इसमें देखिए क्या करा है x/3 प्लस टाइम्स y/4 इक्वल टू 11 दे रखा है, 5x/6 माइनस टाइम्स y/3। इस दोनों इक्वेशन को क्या कीजिए सबसे पहले स्टैंडर्ड इक्वेशन में बदल दी, तो x/3 प्लस टाइम्स y/4 इक्वल टू किसके बराबर दे रखा है 11 के। एलसीएम लीजिए, एलसीएम अपने पास किसके बराबर 12 के बराबर, तो ये आ गया अपने पास 4x प्लस टाइम्स 3y इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा 11 के बराबर। यहां से सॉल्व कीजिए तो ये आ गया 4x प्लस 3y इक्वल टू 11 और 12 को मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास आ जाएगा 132 के बराबर। ठीक है, 132 के बराबर आ जाएगा। तो एक इक्वेशन अपने पास ये वाले होंगे। ठीक है, इसको क्या कीजिए इक्वेशन 1 मान लीजिए। ठीक है, सिमिलरली अपने पास दूसरा इक्वेशन कैसे आ जाएगा, तो 5x/6 और माइनस टाइम्स y/3 दे रखा है इक्वल टू क्या आ गया -7 के बराबर। एलसीएम लीजिए, एलसीएम अपने पास क्या है 6 के बराबर है, तो ये आ गया अपने पास 5x माइनस टाइम्स 3 2 जा 6 तो यानी 2y और इक्वल टू किसके ना -7 के बराबर। यहां से सॉल्व कीजिएगा तो ये आ गया 5x माइनस 2y इक्वल टू आ गया 6 7 42 माइनस टाइम्स 42 के बराबर। तो दूसरा इक्वेशन अपने के पास ये वाले हो गए। दो इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में दोनों इक्वेशन आ गए, तो दो इक्वेशन दो अननोन। ठीक है, कैसे सॉल्व करते हैं, तो इक्वेशन 1 को अपन क्या कीजिए 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इक्वेशन 2 को अपन किससे मल्टीप्लाई किया 3 से 8, दोनों को क्या कीजिए ऐड कर दीजिए। यहां से अपन क्या कीजिए मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय किससे, तो y के कोफिशिएंट 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। ठीक है, एंड ऐड कर दीजिए अपन के पास ऐड इक्वेशन 2 या ऐड कर दीजिए, मल्टीप्लाई भी तो करना है इक्वेशन 2 को, एंड ऐड मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 बाय 3 से। ठीक है, चलिए मल्टीप्लाई करना स्टार्ट कीजिए। यहां से अपने पास 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया अपने पास 8x प्लस टाइम्स 12y इक्वल टू 2 से अपने पास इससे मल्टीप्लाई कीजिएगा तो अपने पास आएगा 264 के बराबर। ठीक है, इसको 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, जैसे ही 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास कितना आ जाएगा 15x माइनस टाइम्स ये आ गया अपने के पास, अच्छा 3 से मल्टीप्लाई करना है ना, 3 2 जा, अच्छा ये अपने पास 6 हो जाएगा ना, 2 से मल्टीप्लाई में कहाँ घूम रहे हैं, इसको थोड़ा सा इरेज कर दीजिए, ये अपने पास 6 होगा ना, ये अपने पास किसके बराबर 6y के बराबर, 3 2 जा 6 और अपने पास इसको 3 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो अपने पास आ जाएगा 6y और इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा तो -42, तो यह गया अपने पास 3 दूनी 6 4 तिया 12 126 के बराबर, लेकिन माइनस टाइम्स। अब अपने पास ऐड करना है, ऐड में साइन चेंज नहीं होता, ये एज इट इज कैंसिल आउट हो गया, तो 8 5 13 x ये आ गया और ये आ गया अपने पास 23 इक्वल टू अपने पास किसके बराबर जाएगा, ये आ गया 6 14 में से 6 जाएगा तो अपने पास किसके बराबर जाएगा 8 के बराबर, और यहाँ से अपने के पास कितना आएगा 4 5 5 में से 2 जाएगा तो 3 बच जाएगा, और यहाँ से अपने के पास कितना है तो ये आ गया अपने के पास 138 के बराबर। तो x इक्वल टू किसके बराबर जाएगा अपने के पास 138 को क्या कीजिए 23 से डिवाइड कर लीजिए, तो 23 डिवाइडेड बाय 138 डिवाइडेड बाय 23 तो ये आ गया अपने के पास 6 के बराबर, तो 138 डिवाइडेड बाय 23 तो ये आ जाएगा अपने पास 6 के बराबर, प्लस टाइम 6 तो x इक्वल टू अपने पास किस पर आ जाएगा 6 के बराबर, ये अपने पास x इक्वल टू 6 आ गया। जैसे ही x इक्वल टू 6 आया 6 को क्या कीजिए इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 किसी में पुट कर लीजिए, तो यहां से पुट कर लीजिए, पुटिंग
x इक्वल टू 6 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 अपने पास कौन से आए थे, तो 4x प्लस 3y इक्वल टू 132, 4x प्लस 3y इक्वल टू 132 के बराबर। यहाँ से सॉल्व कीजिए तो 4 मल्टीप्लाइड बाय 6 प्लस टाइम्स 3y इक्वल टू 132 के बराबर। यहाँ से 3y इक्वल टू किसके बराबर जाएगा 132 माइनस 6 4 जो अपने पास 24 होते हैं, ठीक है। तो यहाँ से 3y इक्वल टू किसके बराबर जाएगा 12 में से 4 जाएगा तो 8 बचेगा। यहाँ से अपने के पास 0 बच गया और ये अपने के सब वर्ग के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो y इक्वल टू किसके बराबर जाएगा 108 डिवाइडेड बाई 3, ठीक है। 3 3 9 3 6 18, तो y इक्वल टू अपने पास किसके बराबर जाएगा 36 के बराबर, ठीक है। तो x इक्वल टू ये आ गया, y इक्वल टू अपने पास 36 आ गया। तो यहाँ से आप आंसर लिख सकते हैं हेंस x इक्वल टू अपने के पास किसके बराबर गया 2 के बराबर और y इक्वल टू 36 के बराबर। यही दोनों अपने पास क्या आ जाएंगे, करेक्ट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। कोई दिक्कत परेशानी हमारे हिसाब से नहीं होनी चाहिए। तो ये था अपने के पास कौन सा क्वेश्चन नंबर था अपने के पास 4। अब चलते क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 है अपने के पास, इसमें देखिए क्या करेंगे 4/x प्लस टाइम्स 3y इक्वल टू 8 के बराबर दे रखा है। अगर इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन में बदलेंगे तो एलसीएम लेंगे, x एलसीएम आ जाएगा तो 3xy आ जाएगा। अपने पास ये स्टैंडर्ड इक्वेशन नहीं है, तो यहाँ पर सबसे पहले क्या कीजिए, मान लीजिए कि लेट 1/x को क्या कीजिए, कोई अपने के पास नया वेरिएबल मान लीजिए जिसको m के बराबर मान लीजिए। ये 1/x इक्वल टू किसके बराबर है m के बराबर। तो यहाँ से 4/x है तो यानी 1/x m है, तो ये अपने पास किसके बराबर जाएगा 4m प्लस टाइम्स 3y इक्वल टू किसके बराबर 8 के बराबर जाएंगे, ठीक है। तो ये अपने के पास एक इक्वेशन आ गया, क्या आ गया अपने के पास 4m प्लस 3y इक्वल टू 8, ये अपने के पास एक इक्वेशन आ गया जो कि अपने के पास स्टैंडर्ड इक्वेशन है 2 वेरिएबल वाले। ये अपने के पास इसको लिखेंगे तो ये आ गया अपने के पास 6x माइनस टाइम्स 4y और इक्वल टू -5 के बराबर। अच्छा x नहीं है, m की जगह अपने के पास क्या करना है, यहाँ से अपने के पास x की जगह तो 1/x की जगह m डालना है ना, तो 6x माइनस 4y इसको क्या कीजिए इक्वेशन 2 मान लीजिए। अब अपने पास दो इक्वेशन दो अननोन, दोनों को अपने पास सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ से अपने पास पहले वाले इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ से मल्टीप्लाई कर दीजिए मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाई 4 और एंड क्या कीजिए एड कीजिए इक्वेशन को उसको, तो इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई करके किससे 3 से, तो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 बाय अपने पास किससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 2 को 3 से मल्टीप्लाई कीजिए। चलिए मल्टीप्लाई करके लिखना स्टार्ट कीजिए, यहां से मल्टीप्लाई करेंगे किससे, तो 4 से, तो यह आ गया अपने पास 16m और प्लस टाइम्स 12y इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा अपने पास 8 चुका 32 32 के बराबर। सिमिलरली 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आ गया अपने पास 18m और माइनस टाइम्स अपने पास किसके बराबर आ जाएगा 12y और इक्वल टू -20 के बराबर, सॉरी -20 के बराबर नहीं होंगे, -15 के बराबर हो जाएंगे। ये अपने पास किसके बराबर जाएंगे 15 के बराबर, ठीक है। यहां से ऐड करना है, यानी ये एज इट इज रहेगा, साइन चेंज नहीं होगा तो कैंसिल आउट हो गया, 8 6 14, ये आ गया 24m और यहां से अपने पास किसके बराबर जाएगा 1 1 2 1 3 34 इक्वल टू किसके बराबर जाएगा 12 में से 5 जाएगा तो 7 बचेगा और यहां से अपने पास किसके बराबर हो गया, तो 2 में से 1 जाएगा तो अपने पास 1 बच जाएगा। तो m इक्वल टू यहां से किसके बराबर जाएगा 17/34 के बराबर। ये दोनों अपने पास कैंसिल आउट करके 1/2 आ जाएगा। m इक्वल टू 1/2 आया, m का वैल्यू अपने पास किसके बराबर 1/x के बराबर, तो यहां से अपने पास डायरेक्ट 1/x इक्वल टू किसके बराबर आएगा 1/2 के बराबर। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो x इक्वल टू अपने पास किसके बराबर आ गया 2 के बराबर आ गया, ठीक है। तो x इक्वल टू 2 अपने पास क्या आ गया, एक आंसर आ गया। अब इस x का वैल्यू क्या कीजिए इक्वेशन 1 में डाल दीजिए, इक्वेशन 2 में, यानी तो ऊपर वाले में। चलिए m का वैल्यू अभी आया था ना, ये अपने पास क्या है m इक्वल टू किसके बराबर आ गया 1/2 के बराबर। 1/2 ही अपने पास क्या कीजिए इक्वेशन 1 में पुट कर दीजिए। यहां से अपने पास पुट करते हैं तो पुटिंग m इक्वल टू 1/2 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 अपने पास किसके बराबर है, तो 4m प्लस, ऊपर से देख लीजिए 4m प्लस 3y इक्वल टू 8 के बराबर, तो 4m प्लस 3y इक्वल टू किसके बराबर 8 के बराबर। यहां से सॉल्व कीजिएगा तो ये आ गया अपने पास 4 मल्टीप्लाइड बाय 1/2 प्लस टाइम्स 3y इक्वल टू किसके बराबर 8 के बराबर। यहां से सॉल्व कीजिए तो ये आ गया 2 2 जा 4, तो ये आ गया अपने पास 3y इक्वल टू 8 माइनस 2 के बराबर। तो y इक्वल टू किसके बराबर जाएगा 8 माइनस 2, दैट मींस अपने पास 6 के बराबर डायरेक्ट लिख देना, ये अपने पास 6/3 के बराबर, 3 2 जा
6 यानी y इक्वल टू अपने पास किसके बराबर आ गया 2 के बराबर। तो y इक्वल टू यहाँ से अपने पास किसके बराबर आ गया 2 के बराबर आ गया। y इक्वल टू 2 आ गया तो अपने पास आंसर कितने आ जाएंगे यहाँ से, हेंस x इक्वल टू अपने पास यहाँ से 2 के बराबर ये भी आ गए और y इक्वल टू अपने पास 2 के बराबर जाएंगे। ये दोनों अपने पास 2 के बराबर करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। तो ये था अपने पास कौन से क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर था अपने पास 5। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 है अपने पास, इसमें क्या करा कि 3x माइनस वाई प्लस 7 अपॉन 11 प्लस 2 इक्वल टू 10 के बराबर दे रखा है। तो इसको क्या कीजिए, सबसे पहले स्टैंडर्ड इक्वेशन में बदल लीजिए। तो यहां से अपने पास आया 3x माइनस वाई प्लस 7 अपॉन 11 प्लस टाइम्स 2 इक्वल टू 10 के बराबर दे रखा है। ये अपने पास पहला इक्वेशन दे रखा है। यहाँ से सॉल्व कीजिएगा तो आ गया 3x माइनस टाइम्स वाई प्लस 7 अपॉन में 11 इक्वल टू क्या गया 10 और ये 2 जाएगा तो 8 बन जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से सॉल्व कीजिए तो ये आ गया 33x और माइनस टाइम्स वाई माइनस टाइम्स 7 और अपॉन में अपने पास 11 के बराबर हो जाएगा इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा 8 के बराबर। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये आ गया अपने पास 33x माइनस टाइम्स वाई माइनस टाइम्स 7 इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा 88 के बराबर। यहाँ से सॉल्व कर लीजिए तो ये आ गया 33x माइनस टाइम्स वाई और इक्वल टू 88 में से ये आ गया अपने पास 7 इधर जाएगा तो 7 8 15, ये आ गया अपने पास 5 और 95 के बराबर। यहाँ से अपन क्या कीजिए y का वैल्यू निकाल लीजिए तो 33x इक्वल टू माइनस 95 इक्वल टू किसके बराबर जाएगा y के बराबर। कोई दिक्कत परेशानी नहीं। y का वैल्यू आपने निकाल लिया, यहाँ से एलिमिनेशन मेथड लगाते हैं और कुछ नहीं। ये अपने पास इक्वेशन फर्स्ट हो गया। इक्वेशन 2 अपने पास इसको सॉल्व करके ले जाइए। अब इसको अगर सॉल्व करते हैं तो अपने पास किसके बराबर हो जाएगा, एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम अपने पास किसके बराबर 7 के बराबर। तो ये आ गया अपने पास 14y प्लस टाइम्स x प्लस टाइम्स 11 इक्वल टू किसके बराबर 10 के बराबर हो जाएगा। यहाँ से सॉल्व किया तो ये आ गया 14y प्लस टाइम्स x और प्लस टाइम्स 11 इक्वल टू किसके बराबर 70 यानी 70 के बराबर। कोई दिक्कत परेशानी नहीं। यहाँ से सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व कीजिएगा तो अपने पास किसके बराबर हो जाएगा 14y की जगह अपने पास ये पूरा वैल्यू उठा करके डाल दीजिए। तो डालते हैं अपने पास 33 माइनस टाइम्स 95 सॉरी 33 माइनस टाइम्स ये नहीं है 33x माइनस टाइम्स 95 और प्लस टाइम्स x इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा अपने पास 70 माइनस 11 के बराबर। ये ना ये 11 इधर चला जाएगा। अब इसको आपने के पास सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व कीजिएगा तो अपने पास किसके बराबर आ जाएगा 43 को आपने क्या कीजिए मल्टीप्लाई कर दीजिए किससे, तो यहाँ से अपने पास मल्टीप्लाई कर दीजिए 14 को 33 से। तो 14 मल्टीप्लाइड बाय 33 तो यह आ गया अपने पास 462x और माइनस टाइम्स 14 को मल्टीप्लाई कर दीजिए अपन 95 से। तो यह आ गया अपने पास 1330 के बराबर 1330 प्लस टाइम्स x इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा अपने के पास 70 में से 11 माइनस हो जाएगा तो ये अपने पास 10 में से 1 जाएगा तो 9 बचेगा, 6 में से 1 जाएगा तो अपने पास 5 बचेगा 59 के बराबर। यहाँ से सॉल्व कीजिए तो ये आ गया अपने पास 3x 463x इक्वल टू अपने पास किसके बराबर हो जाएगा 59 और प्लस टाइम्स 1330 के बराबर। यहाँ से सॉल्व कर लीजिए तो ये आ गया अपने पास 463x इक्वल टू अपने पास इसको ऐड कर लीजिएगा अपने पास तो 1330 और प्लस अपने पास ऐड करना है कितना तो ये आ गया 59 के बराबर। तो यहाँ से अपने पास आ जाएगा 1389 के बराबर। यहाँ से x इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा 1389 और डिवाइडेड बाय अपने पास 463 के बराबर। ठीक है, इसको अपने क्या कीजिए डिवाइड कर लीजिए 463 से। तो ये अपने पास 3 टाइम्स कैंसिल आउट हो गया। तो यहाँ से अपने पास x इक्वल टू डायरेक्ट कितने आ गए 3 के बराबर। x इक्वल टू अपने पास 3 एक आंसर आ गया। ठीक है, x इक्वल टू 3 है। x इक्वल टू 3 को क्या कीजिए इक्वेशन 1 में पुट कर दीजिए। तो यहां से पुट करते हैं पुटिंग x इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 अपने पास किसके बराबर है तो y इक्वल टू है 33x माइनस टाइम्स 95 के बराबर। ठीक है, यहां से सॉल्व कीजिए तो ये आ गया 33 मल्टीप्लाइड बाय 3 माइनस टाइम्स 95 के बराबर। सॉल्व कर लीजिए तो ये आ गया अपने पास 3 3 जा और ये आ गया 9 के बराबर माइनस 95 तो ये आ गया अपने पास 99 में से ये आ गया 4 के बराबर। तो y इक्वल टू अपने पास यहाँ से कितने आ गए 4 के बराबर। तो y इक्वल टू 4 आ गए। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं हेंस x इक्वल टू अपने पास 3 के बराबर हो गए और y इक्वल टू अपने पास किसके बराबर 4 के बराबर। यही दोनों अपने पास क्या हो जाएंगे करेक्ट आंसर हो जाएंगे। कोई दिक्कत परेशानी नहीं। तो ये था अपने पास क्वेश्चन नंबर कौन से क्वेश्चन नंबर अपने पास 6 था। अब चलते क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 है अपने के पास। इसमें क्या करा कि 4/x प्लस टाइम्स 3y इक्वल टू 14 के बराबर दे रखा है। 3/x माइनस 4y इक्वल टू 23 के बराबर दे रखा है। यहाँ से सबसे पहले मान लीजिए कि लेट 1/x इक्वल टू कोई भी वेरिएबल m मान लीजिए
जो कि अपने पास किसके बराबर नहीं होनी चाहिए, वो अपने के पास y के बराबर नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर y के अलावा कुछ भी मान सकते हैं, m a b c d x y z, x छोड़ y छोड़ करके अपने पास कुछ भी मान सकते हैं और x भी छोड़ करके, ठीक है। तो ये अपने पास m के बराबर हो गया। यहाँ से सॉल्व कीजिएगा तो अपने पास इक्वेशन क्या देगा, 4/x प्लस टाइम्स 3y इक्वल टू किसके बराबर देगा, 14 का। 1/x की जगह क्या कीजिए, m से रिप्लेस कर दीजिए। तो ये आ गया अपने पास 4m प्लस टाइम्स 3y इक्वल टू 14 के बराबर। ये अपने पास क्या आ गया, फर्स्ट इक्वेशन आ गया, ठीक है। कोई दिक्कत परेशानी नहीं। अब अपने पास सेकेंड इक्वेशन, तो ये आ गया अपने पास 3/x माइनस टाइम्स 4y इक्वल टू अपने पास 23 के बराबर हो जाएगा। 3/x 1/x की जगह m, तो ये आ गया अपने पास 3m माइनस टाइम्स 4y इक्वल टू अपने पास किसके बराबर हो जाएगा, 23 के बराबर। तो ये अपने पास कौन सा इक्वेशन हो गया, ये अपने के पास सेकेंड इक्वेशन हो गया। तो इसको इक्वेशन 2 मान लीजिए। अब अपने पास दो इक्वेशन, दो अननोन, m और y के लिए अब सॉल्व कीजिए। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लीजिए, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1/4, इक्वेशन 1 को क्या कीजिए, 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए एंड ऐड कर दीजिए अपने के पास मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2, इसको किससे मल्टीप्लाई किया, इक्वेशन 2 बाय अपने के पास 2 से, 2 को अपने पास 3 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। चलिए मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करते हैं। यहां से मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये अपने पास 16m और प्लस टाइम्स 12y और इक्वल टू 14 चौका 56, ये आ गया 56 के बराबर। इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई कीजिए 3 से, तो ये आ गया अपने पास 9m और माइनस टाइम्स अपने पास किसके बराबर जाएगा, तो 12y इक्वल टू अपने पास 23, तो 3 जा 9 और ये आ गया 6 के बराबर। ऐड करना है, ऐड कर दीजिए, ये दोनों तो कैंसिल आउट हो गए, तो ये आ गया 9 6 15, ये आ गया 15m और ये आ गया अपने पास 25 इक्वल टू अपने पास किसके बराबर जाएंगे, इस दोनों को सॉल्व कीजिएगा। तो ये आ गया अपने पास 9 6 15 और 6 5 11 1 12, तो 125। तो m इक्वल टू अपने पास क्या आ जाएगा, 125 डिवाइडेड बाई 25 के बराबर। क्रॉस मल्टीप्लाई किया, कैंसिल आउट किया, 5 टाइम्स कैंसिल आउट हो जाएगा। तो m इक्वल टू अपने पास किसके बराबर आएगा, 5 के बराबर। m इक्वल टू जब 5 आ गया है तो m का वैल्यू अपने पास क्या माने थे, 1/m के बराबर। तो यहाँ से 1/m से इसको 1/x से रिप्लेस कर दीजिए, इक्वल टू 5 के बराबर हो जाएगा। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो x इक्वल टू आ जाएगा 1/5 के बराबर। एक आंसर अपने पास ये आ गया। कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब m का वैल्यू क्या कीजिए, इक्वेशन 1 में डाल दीजिए, इक्वेशन 2 में डाल दीजिए। चलिए इक्वेशन 1 में ही डालते हैं, तो यहां से पुट करते हैं, पुटिंग m इक्वल टू कितना 5 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 ऊपर से देख लीजिए कितना देगा, तो 4m प्लस 3y इक्वल टू 14, 4m प्लस 3y इक्वल टू 14 के बराबर। यहां से सॉल्व किया तो 4 मल्टीप्लाइड बाय 5 प्लस टाइम्स 3y इक्वल टू हमें किसके बराबर, 14 के बराबर। यहां से सॉल्व कर लीजिए तो यहां से 3y इक्वल टू कितना आ गया, 14 और माइनस टाइम 4 3 15, तो ये आ गया अपने पास 5 के बराबर। कोई दिक्कत, 4 पंचे 20, 20 के बराबर हो जाएंगे ना अपने के पास। ये कितने आ गए, 20 के बराबर। तो y इक्वल टू कितने -6 अपॉन में अपने पास 3, 3 2 जा 6 आ जाएंगे, तो y इक्वल टू अपने पास किसके बराबर आ जाएगा, -2 के बराबर। तो y इक्वल टू अपने पास किसके बराबर आ गया, -2 के बराबर। एक आंसर हो जाएंगे। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं हेंस x इक्वल टू अपने के पास कितना आ गया और y इक्वल टू अपने के पास कितने आ गए, तो x इक्वल टू 1/5 आ गया, y इक्वल टू -2 के बराबर हो जाएंगे। यही दोनों अपने पास क्या हो जाएंगे, करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। तो ये था अपने पास कौन सा क्वेश्चन, ये था अपने पास क्वेश्चन नंबर 7। अब चलते क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 है अपने के पास। इसमें देखिए क्या कर रहा है, 2/x प्लस टाइम्स 3/y इक्वल टू अपने पास 13 के बराबर दे रखा है। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या कीजिए, इसमें अपन कुछ मान लीजिए। क्या मानिए, लेट 1/x को क्या मान लीजिए, a के बराबर मान लीजिए, और 1/y को क्या मान लीजिए, b के बराबर। तो ये अपने पास एक स्टैंडर्ड इक्वेशन में बदल जाएगा। क्या बदलेगा, तो पहला इक्वेशन अपने पास 2/x प्लस टाइम्स 3/y इक्वल टू अपने पास 13 के बराबर है। 1/x की जगह a माने हैं, तो ये अपने पास 2a प्लस टाइम्स 3b इक्वल टू अपने पास किस बराबर है, 13 के बराबर है। a और b के लिए सॉल्व कीजिए, अपने के पास x और y भी आ जाएगा। कोई दिक्कत परेशानी हमारे हिसाब से यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से अपने पास सॉल्व कीजिएगा, तो यहाँ से अपने पास इसको ब्रैकेट में घेर दीजिए। ठीक है, तो ये अपने पास इक्वेशन 1 ये आ गया। सिमिलरली अपने पास दूसरा इक्वेशन कितना है, तो इसको सॉल्व कीजिएगा, तो अपने पास कितना आ गया, 5/x माइनस टाइम्स 4/y इक्वल टू -2 के बराबर है। 5/x अपने पास किसके बराबर है, तो ये आ गया अपने पास 5a माइनस टाइम्स 4b इक्वल टू अपने पास -2 के बराबर है।
ये अपने पास क्या आ जाएंगे, इक्वेशन 2 आ जाएंगे। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी हमारे हिसाब से यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। दो इक्वेशन दो अननोन, इक्वेशन 1 को क्या कीजिए 4 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय 4 एंड ऐड कर दीजिए आप इनके से, एंड ऐड इक्वेशन 2 को भी मल्टीप्लाई करना है ना, तो इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई कर दीजिए आप इनके से, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 बाय 3। ठीक है, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको 4 से मल्टीप्लाई कीजिए, 4 से मल्टीप्लाई कीजिए इक्वेशन 1 को, यह क्या बन गया 8a प्लस टाइम्स 4 तिया 12b और इक्वल टू आ गया अपने पास 13 दूनी 26 दुनिया अपने पास 13 चौका 52, ये आ गया अपने पास 52। यहाँ से अपने पास 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास आ जाएगा 15a माइनस टाइम्स अपने पास आ जाएंगे, ये 4 है ना तो 4 तिया 12 12b और इक्वल टू कितना आ गया -6 के बराबर। यहाँ से अपने पास 8 करना है, ये दोनों तो कैंसिल आउट हो गया, 8 5 13, ये a के बराबर हो गया, यानी अपने पास 23a ये आ जाएंगे अपने के पास 23a इक्वल टू अपने पास कितना 12 में से 6 जाएगा तो 6 बचेगा और यहाँ से अपने पास कितना आ जाएगा 46 के बराबर। ठीक है, तो a इक्वल टू किसके बराबर आ जाएगा 46 अपॉन 23 के बराबर, ये आ गया 23 दूनी 46, तो a का वैल्यू अपने पास किसके बराबर गया 2 के बराबर हो गया। a इक्वल टू अपने पास यहाँ से 2 आ गया, a इक्वल टू 2 आ गया, a का और x इक्वल टू अपने पास 1/x था, 1/x इक्वल टू a के बराबर, a का वैल्यू क्या कीजिए इक्वेशन 1 में पुट कर लीजिए, यहाँ से पुट करते हैं, पुटिंग a इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 1 में पुट करते हैं तो इक्वेशन 1 कितना है 2a प्लस 3b इक्वल टू 13, 2a यानी 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 प्लस टाइम्स 3b इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा 13 के बराबर, यानी यहाँ से 3b इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा 13 माइनस 4 के बराबर, तो यानी यहाँ से 3b इक्वल टू आ जाएगा 9 4 13 9 के बराबर, तो b इक्वल टू किसके बराबर आ जाएगा 3 के बराबर, b इक्वल टू अपने पास 3 के बराबर आ गया, b इक्वल टू 3। अब अपने पास आंसर कितना है तो 1/x इक्वल टू किसके बराबर a के बराबर और 1/b इक्वल टू किसके बराबर है 1/b नहीं 1/y इक्वल टू किसके बराबर है b के बराबर। यहाँ से अपने पास ये दे रखा है हेयर, तो 1/x अपने पास a के बराबर, तो यानी 1/x इक्वल टू 2 के बराबर, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो x इक्वल टू अपने पास किसके बराबर हो जाएगा 2 के बराबर हो जाएंगे। सिमिलरली यहाँ से अपने पास 1/y इक्वल टू b के बराबर है, b अपने पास किसके बराबर 3 के बराबर। ठीक है, सॉरी 1/2 ये आ जाएंगे अपने पास ना, और y इक्वल टू अपने पास किस बराबर हो जाएगा 1/3 के बराबर। यही अपने पास दोनों करेक्ट आंसर हो जाएंगे, एक आंसर अपने पास ये वाले हो जाएंगे और दूसरा आंसर अपने पास ये वाले हो जाएंगे। तो ये था अपने पास कौन से क्वेश्चन नंबर था अपने पास 8, जो कि काफी सिंपल था। अब चलते क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 है अपने पास, इसमें देखिए 2/√x है प्लस टाइम्स 3/√y इक्वल टू 2 के बराबर दे रखा है। तो यहाँ पर भी अपने पास करना कुछ नहीं है, यहाँ पर क्या कीजिए लेट 1/√x, इसको क्या मान लीजिए अपने के पास a के बराबर मान लीजिए, m के बराबर b के बराबर कुछ भी मान सकते हैं x y छोड़ करके। ठीक है, और यहाँ से अब आपने के पास लेट तो किए ही है ना, तो दो बार लेट करने की क्या जरूरत है। ठीक है, तो यहाँ से आपने पास लेट कीजिएगा तो कितना आ जाएगा अपने पास 1/√y इक्वल टू a और ये b के बराबर हो गया। अब यहाँ से स्टैंडर्ड इक्वेशन कितने आ जाएगा अपने पास 2/√x और प्लस टाइम्स अपने पास 3/√, यह आ जाएगा अपने पास 3/√y इक्वल टू 2 के बराबर है। x और y का वैल्यू यहां से डाल दीजिए, तो a आपने पास आ जाएगा 2a प्लस 3b इक्वल टू आपने पास किसके बराबर हो जाएंगे 3b इक्वल टू 2 के बराबर है। एक्चुअल इक्वेशन आपने पास ये आ गया स्टैंडर्ड इक्वेशन में। ठीक है, इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए। ठीक है, सिमिलरली आपने पास ये कितना आ जाएगा अपने पास 4/√x और माइनस टाइम्स 9/√y इक्वल टू -1 के बराबर। यहाँ से सॉल्व कीजिएगा तो आपने पास आ जाएगा 4a माइनस टाइम्स 9b इक्वल टू किसके बराबर -1 के बराबर। ठीक है, दूसरा इक्वेशन आपने पास ये आ गया। ठीक है, दो इक्वेशन है, इसको इक्वेशन 2 मान लीजिए, दो इक्वेशन दो अननोन, तो a और b के लिए सॉल्व कीजिए। यहाँ से अपने पास अगर b को इक्वेशन 1 को 3 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर देते हैं तो अपने पास क्या आ जाएगा, यहाँ लिख लीजिए मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1/3। ठीक है, इक्वेशन 1 को 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और ऐड कर दीजिए अपने पास
8 इक्वेशन डायरेक्ट इक्वेशन 2 को अपन क्या कीजिए 8 कर दीजिए, तो 8 कीजिए 3 से मल्टीप्लाई कीजिए इक्वेशन 1 को, तो ये आ गया अपने क्या 6a प्लस टाइम्स 9b इक्वल टू अपने क्या किस बराबर हो जाएगा 6 के बराबर हो जाएगा। सिमिलरली इसको 8 करना है तो यहाँ से 4a माइनस 9b इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा -1 के बराबर। 8 करना है तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो यानी आपके पास आ जाएगा 10a इक्वल टू कितने आ जाएंगे 6 में से आपके पास 1 जाएगा तो अपने पास कितना बचेगा 5 के बराबर हो जाएंगे। ठीक है, तो a इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा 5/10 के बराबर, यानी ये कैंसिल आउट हो गया। a इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा 1/2 के बराबर। a इक्वल टू आपने क्या किसके बराबर आ गया 1/2 के बराबर। कोई दिक्कत यहां तक हमारे हिसाब से कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। a इक्वल टू जब 1/2 आ गया तो a का वैल्यू इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 किसी में पुट कर लीजिए, यहां से पुट कर लीजिए पुटिंग a इक्वल टू 1/2 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में अगर पुट करते हैं तो यहां से आपने क्या आ जाएगा 2a प्लस 3b इक्वल टू 2 के बराबर है, 2a प्लस 3b इक्वल टू 2 के बराबर। यहां से सॉल्व कीजिए 2a यानी आपने 2 मल्टीप्लाइड बाय 1/2 प्लस टाइम्स 3b इक्वल टू किसके बराबर है 2 के बराबर है। 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ से 3b इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा 2 - 1 यानी b इक्वल टू आ जाएगा 1/3 के बराबर। b इक्वल टू आ गया 1/3 के बराबर, a इक्वल टू आ गया 1/x के बराबर। लेकिन आपने क्या हेयर 1/स्क्वायर रूट ऑफ x कितना है आपने पास x इक्वल टू a के बराबर है और 1/स्क्वायर रूट ऑफ y इक्वल टू किसके बराबर है b के बराबर। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। तो यहाँ से सॉल्व कीजिएगा तो आपने पास कितना आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 1/स्क्वायर रूट ऑफ x, तो ये आ जाएगा अपने पास स्क्वायर रूट ऑफ x इक्वल टू a आपने पास किसके बराबर आ गया 1/2 के बराबर। तो यहाँ से 1/2 के बराबर पुट कीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो अंडर रूट x इक्वल टू 2 के बराबर हो जाएगा। अब दोनों तरफ स्क्वायरिंग बोथ साइड कीजिए, तो x इक्वल टू किसके बराबर इधर भी स्क्वायर कर दीजिए और इधर भी स्क्वायर कर दीजिए, तो ये आ गया अपने पास स्क्वायर रूट ऑफ x का स्क्वायर x के बराबर हो जाएगा, 2 का स्क्वायर अपने के पास 4 के बराबर है, तो ये अपने पास x इक्वल टू 4 अपने पास आंसर आ जाएगा। दूसरा अपने पास किसके बराबर हो जाएगा 1/स्क्वायर रूट ऑफ y इक्वल टू b अभी निकाले ना अपन, तो ये आ गया 1/3 के बराबर। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो स्क्वायर रूट ऑफ y इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा 3 के बराबर। अब क्या कीजिए स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो इधर भी स्क्वायर इधर भी स्क्वायर। ठीक है, लेफ्ट साइड भी स्क्वायर करना है राइट साइड भी स्क्वायर, तो लेफ्ट साइड स्क्वायर कीजिएगा तो रूट अपने पास कैंसिल आउट हो जाएंगे और 3 का स्क्वायर अपने पास 9 के बराबर हो जाएंगे, तो y इक्वल टू अपने पास किसके बराबर हो जाएंगे 9 के बराबर। तो एक आंसर अपने पास ये वाले हो गए x इक्वल टू 4 और y इक्वल टू अपने पास किसके बराबर हो जाएंगे 9 के बराबर। तो एक आंसर अपने पास ये वाले हो जाएंगे। ठीक है, तो ये था अपने पास कौन सा क्वेश्चन नंबर था अपने के पास 9। अब चलते क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 है अपने के पास, इसमें देखिए क्या कह रहा है कि 0.5x प्लस टाइम 0.7y इक्वल टू 0.745 दे रखा है और दूसरा इक्वेशन ये दे रखा है। तो पॉइंट देकर घबराना ही नहीं, सीधा सी बात है कि y के कोफिशिएंट इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसके y के कोफिशिएंट को इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। तो इसको क्या कीजिए अपने पास इक्वेशन 1 मान लीजिए और इसको क्या कीजिए अपने पास इक्वेशन 2 इसको मान लीजिए। यहां से आपने क्या कीजिए सबसे पहले अपने पास मल्टीप्लाई कर लीजिए, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय 0.5 एंड सब्ट्रैक्ट कर दीजिए आपने कैसे सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लीकेशन मल्टीप्लाइंग इक्वेशन कौन से इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई कर दीजिए किससे बाय 0.7 से। तो चलिए मल्टीप्लाई करते हैं अपने पास 0.5 को 0.5 से, तो 0.25 के बराबर हो जाएगा इंटू एक्स प्लस टाइम्स 3 पॉइंट नहीं हो गया अपने पास 0.35 के बराबर हो जाएंगे और ये y के बराबर इक्वल टू इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो अपने पास 0.37 के बराबर हो जाएगा। 0.5 से 74 को मल्टीप्लाई कीजिए तो 0.37 के बराबर हो जाएंगे। सिमिलरली इसको 7 से मल्टीप्लाई कीजिए तो 0.21x और ये आ गया अपने पास प्लस टाइम्स 0.35y और इक्वल टू कितना आ जाएगा अपने पास 7 पंचे 35 तो 0.35 के बराबर है। अब अपने पास सब्ट्रैक्ट करना है यानी अपने पास साइन चेंज होंगे, सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो अपने पास साइन चेंज होंगे, तो ये माइनस हो गए, ये भी माइनस और ये भी माइनस, ये दोनों तो कैंसिल आउट हो गए। यहाँ से सॉल्व कीजिए तो 0.5 और 0.21 तो ये आ गया अपने पास 0.04x के बराबर हो जाएंगे। कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए और इक्वल टू अपने पास 0.5 है और ये आ गया अपने पास 0.02 के बराबर हो जाएंगे। यहाँ से सॉल्व कीजिए तो x इक्वल टू क्या आ गया 0.02 और डिवाइडेड बाय 0.04 के बराबर है। ये अपने पास 2 टाइम्स कैंसिल आउट हो जाएगा यानी x इक्वल टू किसके बराबर है 1/2 के बराबर है। अब x का वैल्यू पॉइंट में दे रखा है तो पॉइंट को 1/2 को क्या लिख सकते हैं x इक्वल टू 0.5 के बराबर।
ये अपने के पास x इक्वल टू आ गया, क्या आ गया अपने के पास, x इक्वल टू कितना आ गया अपने के पास 0.5 के बराबर। ठीक है, अब अपने पास 0.5 कीजिए इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 किसी में पुट कर लीजिए, यहां से अपने पास पुट कर लीजिए, पुटिंग x इक्वल टू 0.5 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 अपने पास किसके बराबर है, तो 0.5x प्लस टाइम 0.7x 0.5x प्लस टाइम 0.7y और इक्वल टू है अपने पास 0.74 के बराबर। आई थिंक यही अपने पास इक्वेशन 1, हाँ यही है। इसको अपने पास पुट कीजिए 0.5 पुट कीजिए तो 0.5 मल्टीप्लाइड बाय 0.5 प्लस टाइम्स 0.7y इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा 0.74 के बराबर। तो सॉल्व किया तो 0.7y इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा 0.74 माइनस टाइम्स अपने पास आ जाएगा 5 या 25 तो 0.25 के बराबर। यहाँ से सॉल्व किया तो 0.7y इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा 0.49 के बराबर हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। तो y इक्वल टू किसके बराबर 0.49 डिवाइडेड बाय अपने पास आएगा 0.7 के बराबर, डिवाइड कीजिएगा तो अपने पास किसके बराबर है 0.7 के बराबर हो जाएंगे। ठीक है, तो y इक्वल टू किसके बराबर आ जाएगा 0.7 के बराबर, ये अपने पास 7 हो जाएंगे। ठीक है, तो y इक्वल टू आ गया अपने पास 0.7 के बराबर। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं आंसर हैंस x इक्वल टू आ गया 0.5 के बराबर और y इक्वल टू अपने पास किसके बराबर आ गया 0.7 के बराबर। यही दोनों अपने पास क्या आ जाएंगे, करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। तो ये था अपने पास कौन से क्वेश्चन नंबर था अपने के पास 10। अब चलते क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 है अपने के पास, इसमें देखिए क्या करा कि √2x माइनस टाइम्स √3y इक्वल टू 0 के बराबर दे रखा है। तो इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए और इसको अपने पास इक्वेशन 2 मान लीजिए। इक्वेशन 1 अपने के पास सॉल्व कीजिएगा तो यहाँ से अपने पास √2x माइनस टाइम्स √3y इक्वल टू अपने किसके बराबर दे रखा है 0 के बराबर। इसको सॉल्व कर लीजिए तो यहाँ से अपने के पास √2x इक्वल टू किसके बराबर जाएगा, ये इधर जाएगा तो अपने पास √3y के बराबर जाएगा। तो x इक्वल टू किसके बराबर जाएगा √3y अपॉन में अपने पास √2 के बराबर आ गया। इसका वैल्यू क्या कीजिए इक्वेशन 1 में इक्वेशन 2 में पुट कर लीजिए। इसको अगर इक्वेशन 3 मानना है तो मान लीजिए, बाद में काम आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से अपने क्या कीजिए पुटिंग x इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 3y अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 2 इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में आपने क्या कीजिए पुट कर लीजिए। जैसे ही इक्वेशन 2 में पुट करेंगे तो आपने कैसे इक्वेशन 2 क्या है √3x और माइनस टाइम्स √8y इक्वल टू किसके बराबर 0 के बराबर। यहाँ से सॉल्व कीजिएगा तो √3x x की जगह ये पूरा वैल्यू डाल दीजिए तो √3 मल्टीप्लाइड बाय √3y अपॉन में √2 के बराबर हो जाएगा। माइनस टाइम्स इसको लिख सकते हैं 4√2 के बराबर, सॉरी 4√2 नहीं 2√2 के बराबर हो जाएंगे। कितना आ जाएगा मेरे पास ये 2√2 के बराबर। 8 को क्या लिख सकते हैं 4 2 जाए तो 4 बाहर आएगा तो 2 के बराबर। y इक्वल टू किसके बराबर 0 के बराबर। यहाँ से सॉल्व कर लीजिए, यहाँ से अपने पास आएगा 3y और माइनस टाइम्स इसको एलसीएम ले लीजिएगा तो अपने पास किसके बराबर 4y अपॉन में अपने पास √2 इक्वल टू किसके बराबर 0 के बराबर हो जाएंगे। कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। यहाँ से सॉल्व किया तो 4y और y 3y ये आ गया अपने पास माइनस टाइम्स y अपॉन में स्क्वायर रूट ऑफ 2 इक्वल टू 0 के बराबर। तो यहाँ से अपने पास y इक्वल टू किसके बराबर गया 0 के बराबर गया। y इक्वल टू 0 आ गया तो इस y इक्वल टू 0 क्या कीजिए इक्वेशन 2 में पुट कर लीजिए, इक्वेशन 3 में पुट कर लीजिए। यहाँ से पुट कर लीजिए पुटिंग y इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 में जैसे पुट करेंगे तो आपके पास इक्वेशन 3 है क्या, इक्वेशन 3 को गौर से देखिए तो ये आपके पास इक्वेशन 3 x इक्वल टू √3y बाय √2। तो x इक्वल टू आपके पास किसके बराबर है √3x अपॉन सॉरी y अपॉन √2 के बराबर है। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। तो यहाँ से सॉल्व किया तो √3 y का वैल्यू आपके पास किसके बराबर 0 अपॉन में आपने √2 के बराबर। तो ये आपके पास x इक्वल टू किसके बराबर आ गया 0 के बराबर आ गया। x इक्वल टू 0 के बराबर तो यहाँ से आप लिख सकते हैं हैंस x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू भी आपके पास किसके बराबर आ गया 0 के बराबर। यही दोनों आपके पास क्या हो जाएंगे करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, तो ये था अपने पास कौन से क्वेश्चन, ये थे अपने पास क्वेश्चन नंबर था अपने पास 11। अब चलते क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 है अपने पास, इसमें देखिए अपने पास क्या दे रखा है कि एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई इक्वल टू 6/5 दे रखा है, एक्स वाई अपॉन 1y माइनस एक्स इक्वल टू अपने पास दे रखा है 6 के बराबर। तो इसको थोड़ा सा रीअरेंज करके लिखिए। रीअरेंज करके कैसे लिखिए तो अपने पास पहले इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं। तो एक्स वाई अपॉन में अपने पास दे रखा है एक्स प्लस वाई इक्वल टू किसके बराबर दे रखा है,
तो इसको आपने क्या 6/5 के बराबर दे रखा। कोई दिक्कत नहीं। इसको क्या कीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए या इसको रिवर्स कर दीजिए। रिवर्स करेंगे तो x प्लस वाई अपॉन में आपने क्या एक्स वाई, इधर आपने क्या उल्टा किए तो इधर भी आपने क्या उल्टा करना पड़ेगा, तो ये भी 5/6 के बराबर हो जाएगा। इसको अपन क्या कीजिए, स्प्लिट कर दीजिए। तो x अपॉन एक्स वाई और प्लस टाइम्स y अपॉन एक्स वाई इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, 5/6 के बराबर। कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए कुछ कैंसिल आउट हो रहे हैं, तो ये x से x कैंसिल आउट, y से y कैंसिल आउट हो गया। सॉरी, ये आपने क्या x कैंसिल आउट कर दीजिए, तो y से आपने क्या y कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर अपन क्या कीजिए, मान लीजिए कि ये आपने क्या एक्चुअल इक्वेशन आ गया 1/y प्लस टाइम्स 1/x इक्वल टू क्या कीजिए 5/6 के बराबर हो जाएगा। यहाँ पर सबसे पहले शुरू में लेट कर लीजिए, लेट 1/x इक्वल टू a के बराबर मान लीजिए और 1/y इक्वल टू b के बराबर मान लीजिए। ठीक है, तो ये आपने क्या 1/x इक्वल टू a, तो 1/x आपने क्या ये है, सॉरी 1/y b है, 1/x है, तो इसको लिख सकते हैं a प्लस b इक्वल टू 5/6 के बराबर। ये आपने के पास एक एक्चुअल में ये इक्वेशन हो गया। कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो ये आ गया 5/6 के बराबर। ये आपने के पास मानना है, ये बाद में काम आएगा, इसको एज इट इज अभी ऐसे ही रहने दीजिए। तो इसको आपने के पास फिर से रीअरेंज करके लिखिए, तो एक्स वाई अपॉन में आपने क्या y माइनस एक्स इक्वल टू किसके बराबर 6 के बराबर। जैसे इसको रिवर्स करेंगे तो ये आ गया y माइनस एक्स अपॉन में एक्स वाई, इधर रिवर्स हुआ तो ये आपने 6/1 है, तो ये 1/6 के बराबर हो जाएगा। यहाँ से सॉल्व करके लिख लीजिए, सॉल्व कीजिएगा तो स्प्लिट कर दीजिए y अपॉन एक्स वाई और माइनस टाइम्स x अपॉन एक्स वाई इक्वल टू किसके बराबर है 1/6 के बराबर। यहाँ से सॉल्व कर लीजिएगा तो आपने जो सब कैंसिल आउट हो रहा है कैंसिल आउट कीजिए, y कैंसिल आउट हो गया, x कैंसिल आउट हो गया, तो एक्चुअल में आपने किसके बराबर किया 1/x माइनस टाइम्स 1/y इक्वल टू 1/6 के बराबर है। यहाँ से सॉल्व कीजिएगा तो आपने किसके बराबर हो जाएगा 1/x अपने ऊपर माने क्या थे a के बराबर और 1/b के बराबर, तो ये आ गया अपने a माइनस b इक्वल टू 1/6 के बराबर हो जाएंगे। ये अपने क्या आ गया, दूसरा इक्वेशन आ गया। ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन अपने 2 आ गया। दो इक्वेशन दो अननोन, दोनों को अपने क्या कीजिए ऐड कर दीजिए। अपने कुछ तो मल्टीप्लाई करना ही नहीं है, तो एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। ठीक है, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 को ऐड कर लीजिए। इक्वेशन 1 क्या है, a प्लस बी इक्वल टू 5/6 और इक्वेशन 2 क्या है अपने पास a माइनस बी इक्वल टू 1/6 बराबर। दोनों को ऐड करते हैं तो अपने पास कैंसिल आउट कौन सा हो जाएगा, माइनस बी प्लस बी कैंसिल आउट, तो 2a इक्वल टू किसके बराबर आ जाएगा 5/6 प्लस टाइम्स 1/6 बराबर। यहाँ से सॉल्व कीजिए तो 2a इक्वल टू किसके बराबर आ जाएगा 6/6 बराबर, कैंसिल आउट हो जाएगा तो a इक्वल टू किसके बराबर आ जाएगा 1/2 के बराबर आ जाएगा। a इक्वल टू 1/2 ये आ गया, a इक्वल टू 1/2 क्या कीजिए इक्वेशन 1 में पुट कर दीजिए। तो यहाँ से अगर पुट करते हैं तो पुटिंग a इक्वल टू 1/2, ये आपने क्या पुटिंग लिख लीजिएगा। ठीक है, पुटिंग a इक्वल टू 1/2 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 अपने क्या है, तो a प्लस बी इक्वल टू 5/6 के बराबर है, तो a प्लस बी इक्वल टू किसके बराबर है 5/6 के बराबर। यहाँ से सॉल्व कीजिए तो 1/2 प्लस बी इक्वल टू किसके बराबर आ जाएगा 5/6 के बराबर। यहाँ से अपने क्या पुटिंग तो यह क्या बन गया 5/6 के बराबर। सॉल्व कीजिए तो b इक्वल टू किसके बराबर आ जाएगा 5/6 माइनस 1/2 के बराबर, तो ये आ गया अपने 6 एलसीएम आ जाएगा, तो ये आ गया अपने 5 माइनस ये आ गया अपने 2 3 जा 3 के बराबर, तो b इक्वल टू किसके बराबर जाएगा 5 में से 3 जाएगा तो 2/6 यानी ये आ गया अपने 1/3 के बराबर। तो b इक्वल टू अपने किसके बराबर आ गया 1/3 के बराबर। b इक्वल टू जैसे ही 1/3 आया तो अपने 1/x a है 1/y b है अपने के पास, तो यहाँ से आप लिख सकते हो 1/x इक्वल टू a के बराबर है, तो 1/x इक्वल टू a अपने पास किसके बराबर था 1/2 के बराबर। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो x इक्वल टू अपने पास 2 के बराबर आ जाएगा। यहाँ से सिमिलरली आपके पास 1/y इक्वल टू किसके बराबर है b के बराबर, यहाँ से 1/y b अपने पास किसके बराबर 1/3 के बराबर। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो y इक्वल टू किसके बराबर आ जाएगा 3 के बराबर, तो y इक्वल टू 3 एक आंसर ये हो गया और एक आंसर अपने पास ये हो गया। ये दोनों अपने पास क्या जाएगा करेक्ट आंसर। तो ये था अपने पास कौन सा क्वेश्चन नंबर था अपने पास 12। अब चलते क्वेश्चन नंबर 13 पे। क्वेश्चन नंबर 13 है अपने के पास, इसमें देखिए क्या करा है कि x प्लस वाई इक्वल टू 2xy दे रखा है और x माइनस वाई इक्वल टू अपने पास xy के बराबर दे रखा है। तो ये भी अपने पास पिछले वाले क्वेश्चन से बस इसको तो रीअरेंज करना है। तो अपने पास पहला इक्वेशन क्या दे रखा है x प्लस वाई इक्वल टू 2xy के बराबर दे रखा है। यहाँ से क्या कीजिए xy को इधर भेजिए, तो x प्लस वाई इक्वल टू अपने पास क्या आ जाएगा xy के बराबर इक्वल टू 2 के बराबर। इसको सॉल्व कीजिएगा तो अपने पास स्प्लिट कर दीजिए x अपॉन xy और प्लस टाइम्स y अपॉन एक्स वाई के बराबर इक्वल टू किसके बराबर आ जाएगा 2 के बराबर। यहाँ से सॉल्व कीजिएगा तो आपने ये कैंसिल आउट हो जाएगा x कैंसिल आउट y
वाई कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ से 1/y प्लस टाइम्स 1/x इक्वल टू 2 के बराबर है। फिर आपने 1/x 1/y आ गया तो इसको क्या कीजिए, मान लीजिए लेट 1/x इक्वल टू a के बराबर मान लीजिए और 1/y इक्वल टू किसके बराबर, b के बराबर मान लीजिए। तो जैसे ही आपने 1/x a के बराबर माने और ये b के बराबर, तो इसको लिख सकते हैं a प्लस बी इक्वल टू 2 के बराबर। ये अपने के पास एक इक्वेशन यहाँ से आ जाएगा। तो एक इक्वेशन अपने पास ये वाले हो गए। सिमिलरली अपने पास दूसरा इक्वेशन कहाँ से आएंगे, तो दूसरा इक्वेशन यहाँ से अपने पास क्या है, एक्स माइनस वाई अपॉन में अपने पास एक्स वाई इक्वल टू किसके बराबर है, 6 के बराबर है। यहाँ से सॉल्व कर लीजिए, सॉल्व कीजिएगा तो अपने पास क्या आ जाएगा, एक्स अपॉन एक्स वाई और माइनस टाइम्स वाई अपॉन एक्स वाई इक्वल टू किसके बराबर है, 6 के बराबर। एक्स एक्स अपने पास कैंसिल आउट हो गए, वाई वाई अपने पास कैंसिल आउट हो गए। यहाँ से सॉल्व किया तो 1/y और माइनस टाइम्स 1/x इक्वल टू किसके बराबर, 6 के बराबर है। y अपने पास किसके बराबर है, a के बराबर है, और सॉरी 1/x a के बराबर है और 1/y b के बराबर है। यानी यहाँ से अपने पास b माइनस a इक्वल टू किसके बराबर जाएगा, 6 के बराबर है। ठीक है, ये अपने पास क्या आ गया, इक्वेशन 2 आ गया। इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 को ऐड कर दीजिए, यहाँ से लिख लीजिए एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, 1 और 2 को ऐड कीजिएगा तो आपने किसके बराबर जाएगा, a प्लस बी इक्वल टू 2 के बराबर और b माइनस ए इक्वल टू आपने किसके बराबर, c के बराबर। दोनों को ऐड कर रहे हैं तो आपने कैंसिल आउट कौन सा होगा, तो इधर प्लस ए इधर माइनस ए है, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो गया। यहाँ नहीं, यहाँ से 2b इक्वल टू किसके बराबर जाएगा, 8 के बराबर, तो b इक्वल टू किसके बराबर जाएगा, 8/2 दैट मीन्स 4 के बराबर। b इक्वल टू 4 के बराबर आ गया। b इक्वल टू जैसे 4 आ गया तो इसको क्या कीजिए, 4 ये आ गया। b इक्वल टू 4 क्या कीजिए, इक्वेशन 1 में पुट कर लीजिए। जैसे ही पुट करेंगे तो यहाँ से पुटिंग b इक्वल टू 4 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में आपने क्या किया, a प्लस b इक्वल टू 2 के बराबर है। b इक्वल टू 4 पुट कर रहे हैं तो यहाँ आ गया आपने क्या, 4 इक्वल टू 2, लेकिन a प्लस a इक्वल टू किसके बराबर, -2 के बराबर। a इक्वल टू अपने पास -2 के बराबर ये आ गए। अब अपने के पास आंसर क्या में चाहिए, आंसर तो अपने के पास x और y में चाहिए। तो 1/x इक्वल टू किसके बराबर आ गया था, 1/x इक्वल टू a के बराबर और 1/y इक्वल टू b के बराबर। 1/x अपने के पास किसके बराबर आ जाएगा, -2 के बराबर, तो x इक्वल टू क्या आ गया, -1/2 के बराबर। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, 1/y इक्वल टू b के बराबर है, b अपने पास किसके बराबर, 4 के बराबर। ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो y इक्वल टू किसके बराबर आ जाए, ये अपने पास 1/y है, ये ध्यान रखना है, ये 1/y के बराबर। तो y इक्वल टू किसके बराबर, 1/4 के बराबर। आंसर पॉइंट में दे रखा है तो पॉइंट में बदल दीजिए, अगर यही आंसर दे रखा तो यही देख लीजिए। तो क्वेश्चन नंबर ये अपने पास कौन सा था, क्वेश्चन नंबर था अपने पास 13 का आंसर देख लीजिए अपने पास क्या दे रखा है। अच्छा, इसी में दे रखा तो ऐसे ही रहने दीजिए, ये अपने पास 1/-1/2 ही दे रखा और 1/4 के बराबर दे रखा, तो यही अपने पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये था अपने पास कौन सा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर था अपने पास 13। अब चलते क्वेश्चन नंबर 14 पे। क्वेश्चन नंबर 14 है अपने के पास, इसमें देखिए थोड़ा सा ज्यादा लेंथी कर रखा है। ये देखिए x प्लस वाई इधर भी है, x माइनस वाई इधर भी है, x प्लस वाई इधर भी, x माइनस वाई इधर भी है। ये सीबीएसई 2002 में पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन। ठीक है, तो सही सीधा सी बात यहाँ पर क्या कीजिए कि लेट 1/x प्लस वाई इक्वल टू a के बराबर मान लीजिए और 1/x माइनस वाई इक्वल टू किसके बराबर मान लीजिए, b के बराबर मान लीजिए। क्या है, 1/x प्लस वाई a के बराबर, 1/x माइनस वाई b के बराबर मान लिए। और अब a और b के लिए सॉल्व कीजिए, यहाँ से सॉल्व कीजिएगा तो ये आगे आ जाएगा अपने पास किसके बराबर, तो ये आ गया 44/x प्लस वाई और प्लस टाइम्स 30/x माइनस 30/x माइनस वाई इक्वल टू अपने पास किसके बराबर, 10 के बराबर। यहाँ से अगर सॉल्व करते हैं तो 1/x प्लस वाई की जगह a डाल दीजिए, तो ये आ गया 1/x प्लस वाई क्या आ गया 44a और प्लस टाइम्स 30x माइनस वाई की जगह b, तो 30b इक्वल टू किसके बराबर आ गया, 10 के बराबर है। एक इक्वेशन ये आ गया, a और b के लिए पहले सॉल्व कीजिए, उसके बाद आगे देखेंगे। ये अपने पास इक्वेशन 1 हो गया। सिमिलरली यहाँ से अपने पास किसके बराबर आ जाएगा 55x प्लस वाई और प्लस टाइम्स 40x माइनस वाई इक्वल टू अपने पास किसके बराबर 13 के बराबर। यहाँ से आपने क्या कीजिए a और b का वैल्यू डालिए, तो ये आ गया अपने पास 55a और प्लस टाइम्स 40b इक्वल टू किसके बराबर आ जाएगा 13 के बराबर हो जाएगा। ये अपने के पास दूसरा इक्वेशन आ जाएगा। इक्वेशन
ये अपने पास इक्वेशन 2 के बराबर ही हो गया। कोई दिक्कत परेशानी हमारे सबसे यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। तो ये अपने पास इक्वेशन 2 ये हो गया। अब अपने पास इस दोनों को लेकर के सॉल्व करना है। यहाँ से 30 भी है, यहाँ से अपने पास 40 भी है, ठीक है। तो यहाँ से आपने क्या कीजिए, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर, और दोनों को क्या कीजिए, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। तो यहाँ से मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाई 4, और यहां से आपने क्या कीजिए, एंड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 बाई, यहां से आपने कहा 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। यहां से अगर 3 से मल्टीप्लाई 4 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपने कहा 44, 4 चौका 16, 4 चौका 16 1 17, 4 चौका 16, 4 चौका 16 1 17, 176a प्लस टाइम्स 120b और इक्वल टू किसके बराबर आ जाएगा, 40 के बराबर। इक्वेशन 1 में अपन के पास किससे मल्टीप्लाई कर दी, अपन 4 से मल्टीप्लाई की। इक्वेशन 2 को 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, 5 तिया 15, 5 तिया 15 1 16, ठीक है। तो ये आ गया 165a और प्लस टाइम्स 120b और इक्वल टू आ गया 13 तिया 39 39 के बराबर। यहाँ से आपने क्या कीजिए, सब्ट्रैक्ट करना, यानी साइन चेंज हो जाएंगे। तो ये आपने क्या किसके बराबर, माइनस के बराबर, ये भी माइनस, ये भी माइनस, ये दोनों तो कैंसिल आउट हो गए। यहाँ से आपने क्या किसके बराबर बचे, 6 में से 5 जाएगा तो 1 के a के बराबर हो जाएंगे, और यहाँ से आपने क्या किसके बराबर हो जाएगा, तो 7 में से 6 जाएगा तो आपने क्या 11 के बराबर है। इक्वल टू आपने क्या इधर, तो 10 में से 9 जाएगा 1 बचेगा, और यहाँ से अच्छा एक ही बचा क्या, 10 में से 9 जाएगा 1 आ जाएगा, हाँ 1 ही हो जाएंगे, ठीक है। तो a इक्वल टू आपने क्या किसके बराबर हो जाएगा, 1/11 के बराबर हो जाएंगे। एक इक्वेशन एक अपने पास ए का वैल्यू तो ये आ गया 1/11। 1/11 क्या कीजिए, इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 किसी में पुट कर लीजिए। तो यहाँ से पुट करते हैं, पुटिंग a इक्वल टू 1/11 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में जैसे पुट करते हैं, इक्वेशन 1 ऊपर से देख लीजिए क्या, 44a प्लस टाइम्स 30b, 44a प्लस टाइम्स 30b और इक्वल टू किसके बराबर है अपने पास, तो ये 10 के बराबर है। सॉल्व कर लीजिए। यहाँ से a का वैल्यू अगर पुट करते हैं तो यहाँ से अपने पास किसके बराबर आ जाएगा, 44 मल्टीप्लाइड बाय 1/11 और प्लस टाइम्स 30b के बराबर इक्वल टू 10 के बराबर। यहाँ से 30b इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, 11 4 जा, तो ये आ गया अपने पास 4 के बराबर, ठीक है। 4 और प्लस यहाँ से 30b इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, इक्वल टू 10 के बराबर। तो यहाँ नहीं आ गया 10 माइनस 4 के बराबर, यानी b इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, तो b माइनस 10 माइनस 4 तो 6/30, ये कैंसिल आउट हो जाएगा तो 1/5 के बराबर। तो b इक्वल टू अपने पास किसके बराबर आ जाएगा, 1/5 के बराबर। b इक्वल टू 1/5 आ गया, a इक्वल टू 1/11 आ गया। अब अपने पास a और b क्या माने थे, तो 1/x प्लस वाई। तो यहाँ से अपने के पास हेयर 1/x प्लस वाई इक्वल टू a के बराबर माने थे, और 1/x माइनस वाई इक्वल टू b के बराबर माने थे। यहाँ से सॉल्व कर लीजिए। तो यहाँ से 1/x प्लस वाई इक्वल टू a अपने पास कितना आया था, तो a अपने पास 1/11 आ गया था। तो यहाँ से अपने पास आ जाएगा 1/11 और 1/x माइनस वाई इक्वल टू b के बराबर आया था, जो कि 1/5 के बराबर हो जाएगा। सॉल्व कीजिएगा तो x प्लस वाई इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, 11 के बराबर, और यहाँ से x माइनस वाई इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, 5 के बराबर। सॉल्व कर लीजिए। अब इसको क्या कीजिए, इक्वेशन क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, इक्वेशन 3 इसको मान लीजिए और इसको क्या कीजिए, इक्वेशन 4 मान लीजिए। इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 को ऐड कर लीजिए। यहाँ से ऐड कर लीजिए, एडिंग इक्वेशन 3 एंड 4। अब तो सिंपल क्वेश्चन हो गया ना, 3 और 4 को ऐड करते हैं तो यहाँ से आ जाएगा x प्लस वाई इक्वल टू 11 के बराबर, और x माइनस वाई इक्वल टू आपने किसके बराबर आ जाएगा, 5 के बराबर। दोनों को ऐड कर लीजिए। ऐड करेंगे तो आपने पास ये दोनों ये कैंसिल आउट हो गया, तो 2x इक्वल टू आ गया अपने पास 16 के बराबर। तो x इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, 16/2 के बराबर, 8 नहीं, आपने पास किसके बराबर हो जाएंगे, 2 के बराबर। तो 2 8 जा आपने पास 16, तो x इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, 8 के बराबर। x इक्वल टू अपने पास 8 यहाँ पे आ गया, ठीक है। जैसे x इक्वल टू 8 आए, इसको इक्वेशन 3 या इक्वेशन 4 में किसी में पुट कर लीजिए। तो यहाँ से आप कीजिए पुटिंग x इक्वल टू 8 इन इक्वेशन, इसमें पुट कर लीजिए 3 में, तो x प्लस वाई में, ठीक है। तो 3 में इसको पुट कर लीजिए। 3 अपने पास कितना कौन सा इक्वेशन है, तो x प्लस वाई इक्वल टू 11 के बराबर है। यहाँ से x इक्वल टू 8 आया था और y आपने पास एज इट इज रहने दीजिए, इक्वल टू 11 के बराबर। तो y इक्वल टू अपने किस बराबर आ जाएगा, 11 माइनस 8 के बराबर। तो y इक्वल टू अपने किस बराबर 3 के बराबर आ जाएगा।
y इक्वल टू अपने पास 3 यहाँ से आ जाएंगे। कोई दिक्कत परेशानी हमारे हिसाब से यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ से अपने पास आंसर कितने आ जाएंगे, हेंस x इक्वल टू अपने पास ये आ गया, y इक्वल टू ये आ गया। x इक्वल टू अपने पास 8 के बराबर आ जाएंगे और y इक्वल टू अपने पास 3 के बराबर। यही दोनों अपने पास क्या हो जाएंगे, करेक्ट आंसर हो जाएंगे। कोई दिक्कत परेशानी नहीं। तो ये था अपने पास कौन से क्वेश्चन, ये था अपने पास क्वेश्चन नंबर अपने पास था 14, जो कि काफी लंबा चौड़ा क्वेश्चन था। अब चलते क्वेश्चन नंबर 15 पे। क्वेश्चन नंबर 15 है अपने के पास। इसमें क्या करेंगे, 5 अपॉन एक्स माइनस 1 प्लस टाइम्स 1 अपॉन वाई माइनस 2 इक्वल टू 2 के बराबर है, और 6 अपॉन एक्स माइनस 1 माइनस टाइम्स 3 अपॉन वाई माइनस 2 इक्वल टू 1 के बराबर। ये अपने पास एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है, सॉरी एनसीईआरटी और 2009 में पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन। तो चलिए यहाँ पर आपने देखिए 1 अपॉन एक्स माइनस 1 है, इधर भी आपने पास एक्स माइनस 2, इधर भी एक्स माइनस 1 है, इधर वाई माइनस 2 है। तो यहाँ पर सबसे पहले मान लीजिए कि लेट 1 अपॉन एक्स माइनस 1 को ए के बराबर मान लीजिए, और 1 अपॉन y माइनस 2 को किसके बराबर मान लीजिए, b के बराबर मान लीजिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो यहां से सॉल्व कर लीजिएगा तो आपने क्या आ जाएगा, 5 अपॉन एक्स माइनस 1 प्लस टाइम्स 1 अपॉन वाई माइनस 2 इक्वल टू आपने किसके बराबर है, 2 के बराबर। ठीक है, यहां से अगर सॉल्व कीजिएगा तो x का वैल्यू आपने 1 अपॉन एक्स माइनस 1 a के बराबर है। तो यह आ गया अपने 5 अपॉन a और प्लस टाइम्स सॉरी 1 अपॉन a माइनस 1 है ना, तो यहां से आपने 5a हो जाएंगे अपने डायरेक्ट, क्योंकि आपने 1 अपॉन, तो ये 5a और प्लस टाइम्स ये b के बराबर इक्वल टू किसके बराबर आ जाएगा, 2 के बराबर। कोई दिक्कत परेशानी हमारे हिसाब से यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। ठीक है, सिमिलरली आपने पास ये कितना आ जाएगा, तो 6 अपॉन एक्स माइनस 1 और माइनस टाइम्स आपने पास क्या दे रखा है, तो 3 अपॉन वाई माइनस 2 इक्वल टू 1 के बराबर है। यहाँ से सॉल्व कीजिएगा तो ये आ गया अपने पास 6a माइनस टाइम्स 3b इक्वल टू 1 के बराबर आ गया। ये अपने पास दूसरा इक्वेशन ये आ गया। ठीक है, तो ये अपने पास इक्वेशन 2 ये मान लीजिए, और इक्वेशन 1 अपने के पास ये वाला हो गया। अब अपने पास दो इक्वेशन है, दो अननोन है। तो इक्वेशन 1 को क्या कीजिए, 3 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाई 3 और एंड इसको क्या कीजिए, ऐड कर दीजिए इक्वेशन 2 को। इक्वेशन 2 को किसी भी से भी मल्टीप्लाई नहीं करना, अगर मल्टीप्लाई करना है तो 1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ये 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ गया 15a प्लस टाइम्स 3b इक्वल टू किसके बराबर, 6 के बराबर। और इक्वेशन 2 आपने कहा किसके बराबर है, तो ये देख लीजिए 6a और माइनस टाइम्स 3b इक्वल टू आपने कहा 1 के बराबर है। यहाँ से आपने कहा 1 के बराबर है, हाँ 1 के बराबर है। यहाँ से सॉल्व किए, ऐड कर, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो गया, 6 5 11 21a इक्वल टू आ गया अपने क्या 7 के बराबर। तो a इक्वल टू किसके बराबर आ गया, 7 अपॉन 21 के बराबर, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो a इक्वल टू आ गया 1/3 के बराबर। तो a इक्वल टू अपने क्या 1/3 के बराबर यहाँ से आ गया। जैसे a 1/3 आ गया, a का वैल्यू क्या कीजिए, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 किसी में भी डाल दीजिए। चलिए इक्वेशन 2 में ही डालते, इक्वेशन 1 में ही डालते हैं। तो यहाँ से पुट कर लीजिए, पुटिंग a इक्वल टू 1/3 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 आपने किसके बराबर, तो 5a प्लस b इक्वल टू 2 के बराबर। तो 5a प्लस b इक्वल टू आपने किसके बराबर है, 2 के बराबर है। 5/3 प्लस टाइम्स b इक्वल टू किस बराबर आ जाएगा, 2 के बराबर। तो b इक्वल टू किस बराबर आ जाएगा, 2 माइनस 5/3 के बराबर। यहाँ से b इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, 6 माइनस 5 अपॉन 3 के बराबर, यानी b का वैल्यू अनफॉर्चुनेटली 1/3 के बराबर ही आ गया। ठीक है, तो b इक्वल टू 1/3 आ गया, a इक्वल टू 1/3 आ गया। अब अपने पास वैल्यू किसका पूछा है, x और y का। ठीक है, तो यहां से आपने के पास 1/x माइनस 1 अपॉन हेयर 1 अपॉन x माइनस 1 इक्वल टू किसके बराबर माने थे, a के बराबर, एंड 1 अपॉन y और माइनस 2 इक्वल टू किसके बराबर, b के बराबर। सॉल्व कर लीजिए, तो 1 अपॉन x माइनस 1 इक्वल टू किसके बराबर, a आपने किसके बराबर है, तो 1/3 के बराबर है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए तो x माइनस 1 इक्वल टू 3 के बराबर हो जाएगा। तो x इक्वल टू किसके बराबर आ जाएगा, 3 प्लस 1 दैट मीन्स x इक्वल टू किसके बराबर आ जाएगा, 4 के बराबर। तो यही 4 आपने क्या हो जाएंगे, करेक्ट आंसर हो जाएंगे। सिमिलरली यहाँ से 1 अपॉन y माइनस 2 इक्वल टू b के बराबर, b भी आपने 1/3 के बराबर है। क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो y माइनस 2 इक्वल टू 3 के बराबर हो जाएगा। तो y इक्वल टू किसके बराबर आ जाएगा, 3 प्लस 2 के बराबर, 2 इधर जाएगा तो y इक्वल टू किसके बराबर आ जाएगा अपने 5 के बराबर। तो y अपने 5 एक आंसर ये वाला। ठीक है, तो x इक्वल टू 4 आ गया, y इक्वल टू अपने किसके बराबर 5 के बराबर हो जाएगा। तो ये था अपने पास कौन सा क्वेश्चन नंबर था अपने पास 15, जो कि काफी अच्छा क्वेश्चन था। अब चलते क्वेश्चन नंबर 16 पे। क्वेश्चन नंबर 16 है अपने के पास। इसमें देखिए क्या कर रहा है कि 10 अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस टाइम्स 2 अपॉन एक्स माइनस वाई इक्वल टू 4 के बराबर दे रखा है। और यहाँ पर अपने पास 15 अपॉन एक्स प्लस वाई है और 9 अपॉन
x माइनस वाई के बराबर दे रखा है। तो यहाँ पर सबसे पहले मान लीजिए कि लेट 1/x प्लस वाई को अपन किसके बराबर मान लीजिए a के बराबर, और एंड 1/x माइनस वाई के किसके बराबर मान लीजिए b के बराबर अपन मान सकते हैं ना, इतना इतना, इसमें कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ से पहला इक्वेशन आपने किसके बराबर दे रखा है 10/x प्लस वाई प्लस टाइम्स 2/x माइनस वाई के बराबर इक्वल टू 4 के बराबर। यहाँ से 1/x प्लस वाई इक्वल टू a के बराबर है, यानी ये आ गया अपने पास 10a प्लस टाइम्स ये आ गया 2b के बराबर इक्वल टू किसके बराबर आ जाएगा 4 के बराबर। ये अपने के पास एक इक्वेशन आ गया, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। सिमिलरली यहाँ से अपने किसके बराबर है 15/x प्लस वाई और माइनस टाइम्स 9/x माइनस वाई इक्वल टू किसके बराबर -2 के बराबर। यहाँ से सॉल्व कर लीजिएगा तो आपने ये किसके बराबर जाएगा 15a और माइनस टाइम्स 9b इक्वल टू किसके बराबर -2 के बराबर। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। ये अपने पास दूसरा इक्वेशन हो गया। ठीक है, अब अपने पास दो इक्वेशन है और दो अननोन a और b के लिए सॉल्व कीजिए। तो क्या कीजिए इक्वेशन ये 1 रहा और ये इक्वेशन अपने पास कौन सा है 2 है। इक्वेशन 1 को क्या कीजिए 9 से मल्टीप्लाई कीजिए, इक्वेशन 2 को अपने पास किससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, अब इनके पास इक्वेशन 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो यहां से लिखिए मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय 9 एंड अब क्या कर दीजिए ऐड कर दीजिए मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 और इसको किससे मल्टीप्लाई कीजिए इक्वेशन 2 बाय किससे, तो ये आपने पास 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और दोनों को ऐड कर दीजिए। चलिए आपने पास मल्टीप्लाई करते किससे इक्वेशन 1 को किससे मल्टीप्लाई करना 9 से ना, यहाँ पर 9 हम लिखना ही भूल गए। ठीक है, 9 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपने पास 90a के बराबर और प्लस टाइम्स ये आ गया 18b के बराबर इक्वल टू किसके बराबर आ जाएगा 9 चौका 36 36 के बराबर। ठीक है, अब यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई कीजिए तो ये आ गया अपने पास 30a और माइनस टाइम्स 18b और इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा -4 के बराबर। यहाँ से आपने क्या करना है ऐड करना है यानी आपने के पास ये और ये कैंसिल आउट हो गए एज इट इज 9 3 12 120a के बराबर ये हो जाएगा और यहाँ से आपने क्या 36 माइनस कर लिया तो ये आ गया 32 के बराबर। कोई दिक्कत ये आ गया ना 10 में से 6 में से 4 जाएगा तो 2 बचेगा 32 के बराबर आ जाएगा। तो a इक्वल टू आपने क्या किसके बराबर हो जाएंगे तो 32/120 के बराबर। ये आ गया अपने पास 8 चौका 32 तो ये आ गया 8 टाइम से कैंसिल आउट हो जाएगा और ये आ गया 4 तिया 12 ये 0 टाइम कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, 4 तिया अच्छा ये 3 चौका 12 ये 30 टाइम्स तो a इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा 8/30 के बराबर। 8/30 नहीं यहाँ पर और कैंसिल आउट होगा, यहाँ से अगर कैंसिल आउट करते हैं तो कितना आ जाएगा अपने पास 4 2 जा 8 और ये आ गया 15 2 जा तो a अपने पास किसके बराबर हो गया 4/15 के बराबर। कोई दिक्कत परेशानी हमारे हिसाब से नहीं होनी चाहिए। यहाँ से आप सॉल्व कर सकते हैं, ये तो इजीली सॉल्व कर सकते हैं। 15 30 9 3 12 अपने पास 120 इधर आपने पास सॉल्व कर लीजिएगा तो एक उल्टा अपने पास किसके बराबर आ गया 4/15 के बराबर। ए का वैल्यू क्या कीजिए इक्वेशन 1 में पुट कर लीजिए। यहाँ से जैसे पुट करते हैं पुटिंग a इक्वल टू 4/15 इन इक्वेशन 1 में जैसे पुट करें इक्वेशन 1 अपने पास किसके बराबर है 10a प्लस 2b के बराबर है। 10a प्लस 2b इक्वल टू किसके बराबर है तो ये 4 के बराबर है। तो ये आ गया अपने पास 4 के बराबर। सॉल्व कर लीजिए 10 तो ये आ गया 10 मल्टीप्लाइड बाई a अपने पास 4/15 है और प्लस टाइम्स 2b तो यहाँ से अपने पास 2b किसके बराबर आ जाएगा एज इट इज इक्वल टू किसके बराबर 4 के बराबर हो जाएगा। यहाँ से सॉल्व कर लीजिए तो ये आ गया 5 दूनी 10 और ये आ गया 3 पंचे 15 के बराबर। ठीक है, सॉरी 2 पंचे 10 और 3 पंचे 15 तो यहाँ से 2b इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा 4 माइनस 4 दूनी 8 8/3 के बराबर। सॉल्व कर लीजिए, यहाँ से सॉल्व कीजिएगा तो अपने पास आ जाएगा 2b इक्वल टू 4 तिया 12 माइनस 8 और अपॉन में 3 के बराबर आ जाएगा। तो 2b इक्वल टू 12 में से 8 जाएगा 4/3 ये 2 2 जा 4 कैंसिल आउट हो गया तो b इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा 2/3 के बराबर। b इक्वल टू अपने पास किसके बराबर आ गया 2/3 के बराबर और a अपने पास 4/15 के बराबर आ गया। इसमें अपने पास a का वैल्यू यहाँ पर पुट कर लीजिए b का वैल्यू यहाँ पर पुट कर लीजिए तो अपने के पास यहाँ पर x का वैल्यू किसके बराबर है 1/x प्लस y इक्वल टू a के बराबर है और एंड 1/x
एक्स माइनस वाई इक्वल टू किसके बराबर है, बी के बराबर है। यहाँ से सॉल्व कीजिए तो 1 अपॉन एक्स प्लस वाई, यानी आपके पास आ जाएगा 1 अपॉन एक्स प्लस वाई इक्वल टू ए आपके पास किसके बराबर आया था, 4/15 के बराबर। तो यह क्या अपने पास 4/15 के बराबर। यहाँ से सॉल्व कीजिएगा तो एक्स प्लस वाई इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, 15/4 के बराबर। ये आपके पास रिवर्स होगा तो ये भी आपके पास रिवर्स हो जाएगा। इसको इक्वेशन क्या कर दीजिए 3 मान लीजिए। सिमिलरली 1 अपॉन एक्स माइनस वाई इक्वल टू बी के बराबर, जो कि अपने पास 2/3 के बराबर है। तो यहाँ से एक्स माइनस वाई इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, 3/2 के बराबर। ये अपने पास इक्वेशन 2 ये रहा, सॉरी ये अपने पास इक्वेशन 3 है, तो ये अपने पास इक्वेशन 4 हो जाएगा। ठीक है, अब अपने पास 3 और 4 को ऐड कर लीजिए। जैसे ही ऐड करते हैं तो यहां से आप लिख सकते हैं एडी इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4। 3 और 4 को ऐड करते हैं तो अपने पास क्या आ जाएगा, एक्स प्लस वाई इक्वल टू अपने पास किस बराबर 15/4 के बराबर, और यहाँ से अपने पास एक्स माइनस वाई इक्वल टू किसके बराबर आएगा, 3/2 के बराबर। ऐड कीजिएगा, ऐड करेंगे तो अपने पास ये साइन कैंसिल आउट हो जाएगा, वाई माइनस वाई कैंसिल आउट। तो यहाँ से अपने पास 2x इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, 15/4 प्लस टाइम्स 3/2 के बराबर है। यहाँ से फर्दर सॉल्व कर लीजिए तो यहाँ से अपने पास 2x इक्वल टू एलसीएम अपने पास ऐसे दिख रहा है 4 आएगा, तो ये अपने पास 15 प्लस टाइम्स 6, तो ये आ गया अपने पास 21/4, और ये आ गया अपने पास 2x के बराबर। तो x इक्वल टू किसके बराबर आ जाएगा, 21/8 के बराबर। x इक्वल टू अपने पास 21/8 यहाँ से आ गया। ठीक है, अब x का वैल्यू क्या कीजिए, इक्वेशन 1 में डाल दीजिए। तो पुट कर लीजिए, यहाँ से लीजिए पुटिंग x इक्वल टू किसके बराबर 21/8 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में जैसे पुट करेंगे तो अपने पास किसके बराबर है, x प्लस वाई इक्वल टू 15/4, यही है ना अपने पास, x प्लस वाई इक्वल टू 15/4। यहाँ से वैल्यू पुट कर लीजिए, वैल्यू पुट करेंगे तो अपने पास किसके बराबर आ जाएगा, x यानी 21/8 और प्लस टाइम्स y इक्वल टू किसके बराबर 15/4 के बराबर। यहाँ से y का वैल्यू कितना आ जाएगा अपने पास 15/4 माइनस 21/8 के बराबर। एलसीएम लेकर के सॉल्व कर लीजिए तो ये आ गया अपने पास 4, सॉरी एलसीएम अपने पास किसके बराबर जाएंगे, 8 के बराबर होंगे ना। ठीक है, तो ये एलसीएम अपने पास 8 के बराबर है, तो ये आ गया अपने पास 30 माइनस टाइम्स 21। 30 में से अगर 21 माइनस कर लेंगे तो अपने पास किसके बराबर हो जाएंगे, तो ये 9 के बराबर। तो 9/8 के बराबर अपने पास क्या आ जाएंगे, y का वैल्यू। तो y इक्वल टू अपने पास किसके बराबर हो जाएगा 9/8। एक आंसर अपने पास ये वाले हो जाएंगे और एक आंसर अपने पास ये वाले हो जाएंगे। तो ये था अपने पास कौन सा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर था अपने पास 16। काफी अच्छा, काफी सिंपल क्वेश्चन था, सिंपल नहीं कह सकते, अच्छा क्वेश्चन कह सकते हैं। ठीक है, ये अपने पास एनसीईआरटी का क्वेश्चन था, ये भी ध्यान रखिएगा। अब चलते क्वेश्चन नंबर 17 पे। क्वेश्चन नंबर 17 है अपने पास, इसमें क्या कर रहा है कि 1/3x प्लस वाई प्लस टाइम्स 1/3x माइनस वाई इक्वल टू 3/4 दे रखा। सिमिलरली अपने पास 1/3x प्लस वाई इधर भी है, 3x माइनस वाई इधर भी है। तो यहाँ पर सबसे अच्छा है क्या, क्या मान लीजिए लेट 1/3x प्लस वाई, इसको अपन क्या मान लीजिए, इस बार ना हमेशा ए बी माने ना, इसको m के बराबर मान लीजिए। और 1 यहाँ से अपन के पास 3x माइनस y इक्वल टू किसके बराबर मान लीजिए, n के बराबर मान लीजिए। ये ध्यान रखिएगा m n को एक जैसा है अपन के पास दिख रहा है ना, तो डबल मत कर दीजिएगा, n की जगह m लिख दीजिए, m की जगह n रख दीजिए। तो यहाँ से सॉल्व कीजिएगा तो आपके पास पहला इक्वेशन क्या बनेगा, 1/3x प्लस वाई प्लस टाइम्स 1/3x माइनस वाई इक्वल टू आपके पास किस बराबर 3/4 के बराबर हो जाएगा। यहाँ से सॉल्व कीजिए तो 1/3x प्लस वाई 1/3x प्लस वाई ये आपके पास किस बराबर m के बराबर हो जाएगा। 1/3 माइनस x आपके पास किसके बराबर हो जाएगा, n के बराबर हो जाएगा। ये अपने पास n के बराबर इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा 3/4 के बराबर। कोई दिक्कत परेशानी हमारे हिसाब से नहीं होनी चाहिए। तो एक इक्वेशन तो अपने पास कौन से वाले होंगे, ये वाले, ये अपने पास एक इक्वेशन आ गया, इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए। दूसरा इक्वेशन अपने पास यहाँ से उठाइए, कैसे उठेगा, तो यहाँ से अपने पास 1/2 और यहाँ से अपने पास 1/2 इंटू 3x प्लस वाई के बराबर दे रखा है, और माइनस टाइम्स 1/2 इंटू 3x माइनस वाई के बराबर दे रखा है, और इक्वल टू अपने पास -1/8 के बराबर दे रखा है। यहाँ से सॉल्व कीजिए तो 1/3x प्लस वाई, यहाँ से आपने 1/2 और 1/3x प्लस वाई की जगह m लिख दीजिए, ये आ गया m/2 और माइनस टाइम्स ये आ जाएगा अपने पास n/2 इक्वल टू किसके बराबर -1/8 के बराबर। यहाँ से अगर 1/2 अगर कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ से अपने पास आ जाएगा m माइनस n इक्वल टू किसके बराबर -1/8 के बराबर। ये अपने पास 2 4 जा 8 कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी यहाँ से m माइनस n इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा -1/4 के बराबर। ठीक है, तो एक इक्वेशन अपने के पास ये वाले हो गए।
ठीक है, इसको क्या कीजिए इक्वेशन 2 मान लीजिए। 1 और 2 इक्वेशन दोनों को क्या कीजिए ऐड कर दीजिए। जैसे ही ऐड करते हैं तो यहाँ से अपने पास क्या आ जाएगा, एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, 1 और 2 को अगर ऐड करते हैं तो अपने पास क्या आ जाएगा, m प्लस एन इक्वल टू 3/4 के बराबर। और दूसरा इक्वेशन अपने पास किसके बराबर हो जाएगा, तो m माइनस एन इक्वल टू -1/4 के बराबर। ये अपने पास क्या कीजिए, दोनों को ऐड कर दीजिए। जैसे ही ऐड करेंगे तो अपने पास कैंसिल आउट हो जाएंगे, प्लस एन माइनस एन कैंसिल आउट, तो 2m इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, यहाँ से अपने पास 3/4 और माइनस टाइम्स 1/4 के बराबर। यहाँ से अपने पास 2m इक्वल टू किसके बराबर हो जाएंगे, तो 3 - 1 अपॉन 3 - 1/4 के बराबर। तो यहाँ से 2m इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, 2/4। तो m इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, ये 2 से ये 2 तो कैंसिल आउट हो गया, तो m इक्वल टू आ गया 1/4 के बराबर। ठीक है, अब इस m इक्वल टू m का वैल्यू क्या कीजिए, इक्वेशन 1 में पुट कीजिए, इक्वेशन 2 किसी में पुट कर सकते हैं। तो यहाँ से आप क्या कीजिए, पुट कर दीजिए, पुटिंग m इक्वल टू 1/4 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 अपने पास क्या है, m प्लस एन इक्वल टू अपने पास 1/4 के बराबर। ठीक है, सॉरी m प्लस एन इक्वल टू 1/4 नहीं है, ऊपर से देख लीजिए 3/4 है। ये अपने पास किसके बराबर है, 3/4 के बराबर। तो ये 1 अपने पास कैंसिल आउट हो जाएगा, ये अपने पास 3/4 के बराबर। m का वैल्यू अपने पास किसके बराबर है, 1/4 और प्लस टाइम्स n इक्वल टू किसके बराबर है, 3/4 के बराबर। यहाँ से सॉल्व कीजिएगा तो n इक्वल टू किसके बराबर है, 3/4 माइनस टाइम्स 1/4, यानी यहाँ से n इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, 3 - 1/4 के बराबर, यानी n इक्वल टू आ गया 2/4 के बराबर। यहाँ से n इक्वल टू किसके बराबर लिख सकते हैं, तो ये आ गया अपने पास 1/2 के बराबर। ठीक है, ये अपने पास कैंसिल आउट हो गया, n इक्वल टू 1/2 आ गया और m इक्वल टू 1/4 आ गया। अब अपने पास m और n अपने माने क्या थे, तो m इक्वल टू ये आता है, n इक्वल टू ये। ठीक है, तो यहाँ से अपने पास 1/3x प्लस वाई इक्वल टू किसके बराबर माने थे, m के बराबर, और 1/3x माइनस वाई इक्वल टू किसके बराबर माने थे, n के बराबर। ये हम अभी माने हैं ना, ऊपर लेट किए थे ना, यहाँ से अपने पास लेट 3x माइनस वाई एन और 3x प्लस वाई एन के बराबर। m आ गया 1/4, n आ गया 1/2। ठीक है, तो यहाँ से अपने पास 1/3x प्लस वाई इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, ये 1/4 के बराबर। सिमिलरली 1/3x माइनस वाई इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, n 1/2 के बराबर। यहाँ से सॉल्व कीजिएगा तो ये आ गया 3x प्लस वाई इक्वल टू, इसको रिवर्स कीजिएगा तो ये 4 और ये 3x माइनस वाई इक्वल टू किसी बराबर आ जाएगा 2 के बराबर। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। ठीक है, तो एक इक्वेशन अपने पास ये वाले हो गए। ठीक है, और दूसरा इक्वेशन अपने पास ये वाले हो गए। ठीक है, इसको इक्वेशन 3 मान लीजिए और इसको इक्वेशन क्या मान लीजिए, 4 मान लीजिए। ठीक है, यहां से आपने क्या कीजिए, 8 कर दीजिए, तो एडिंग इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4, 3 और 4 को अगर ऐड करते हैं तो यहाँ से अपने पास क्या आ जाएगा, 3x प्लस वाई इक्वल टू 4 के बराबर और 3x माइनस वाई इक्वल टू अपने पास किस बराबर, 2 के बराबर। दोनों को ऐड कर दीजिए तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी आ गया अपने पास 6x इक्वल टू 6 के बराबर, तो x इक्वल टू अपने पास किसके बराबर, 1 के बराबर हो जाएंगे। x इक्वल टू 1 के बराबर अपने पास ये आ गया। 1 का वैल्यू अपने पास 3 या 4 किसी में पुट कर लीजिए। यहाँ से अपने पास क्या कीजिए, पुट कर दीजिए, पुटिंग x इक्वल टू 1 इन इक्वेशन कौन से, तो इक्वेशन अपने पास 3 में पुट कर दीजिए। इक्वेशन अगर 3 में पुट करते हैं x इक्वल टू 1, तो यहाँ से अपने पास x प्लस वाई इक्वल टू किसके बराबर आ गया था अपने पास, 4 के बराबर। तो यहाँ से अपने पास सॉल्व कीजिएगा तो अपने के पास आ जाएगा 1 प्लस वाई इक्वल टू 4 के बराबर। तो y का वैल्यू अपने पास किसके बराबर आएगा, 4 माइनस 1, यहाँ से y का वैल्यू अपने पास किसके बराबर आएगा, 3 के बराबर आएगा। y इक्वल टू अपने पास एक आंसर अपने पास किसके बराबर आ जाएगा, 3 के बराबर हो जाएंगे, और x इक्वल टू अपने पास किसके बराबर आ जाएगा, 1 के बराबर। तो यही दोनों अपने पास करेक्ट आंसर हो जाएंगे। काफी अच्छा क्वेश्चन था और काफी मजे वाले क्वेश्चन थे। ऐसे क्वेश्चन एग्जामिनेशन हॉल में आते रहते, ये जो कि एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। अब चलते क्वेश्चन नंबर 18 पे। क्वेश्चन नंबर 18 है अपने के पास, इसमें देखिए क्या दे रखा है कि 7x माइनस 2y अपॉन एक्स वाई इक्वल टू 5 के बराबर है। तो इसको सबसे पहले स्टैंडर्ड इक्वेशन में बदलिए। तो ये अपने पास पहला इक्वेशन दे रखा है 7x माइनस 2y अपॉन में अपने पास दे रखा है एक्स वाई इक्वल टू 5 के बराबर दे रखा है। यहाँ से इसको स्प्लिट करते हैं तो यहाँ आ गया 7x अपॉन एक्स वाई और माइनस टाइम्स 2y अपॉन एक्स वाई, ऐसे लिख सकते हैं ना स्प्लिट करके, इक्वल टू 5 के बराबर। अब देखिए कैंसिल आउट कौन से हो रहे हैं, तो यहाँ से अपने पास प्लस एक्स और x कैंसिल आउट, y और y कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ से अपने पास आएगा 7 अपॉन वाई
और माइनस टाइम्स 2/x इक्वल टू 5 के बराबर हो जाएंगे। अब क्या कीजिए, यहाँ पर 1/y आ गया, 1/x आ गया। तो यहाँ से सबसे पहले मान लीजिए कि लेट 1/x इक्वल टू a के बराबर और 1/y इक्वल टू किसी बराबर नहीं है, b के बराबर मान लीजिए। यहाँ से सॉल्व कीजिएगा तो ये आ गया अपने का 7b और माइनस टाइम्स 2a इक्वल टू 5 के बराबर हो जाएंगे। ये अपने के पास एक इक्वेशन बन गया। कौन सा इक्वेशन? पहला इक्वेशन। ठीक है, सिमिलरली आपने क्या इस इक्वेशन को सॉल्व कर लीजिए। तो यहाँ से 8x प्लस 7y और अपॉन में आपने दे रखा है xy इक्वल टू किसके बराबर दे रखा है? 15 के बराबर। यहाँ से सॉल्व कीजिएगा तो आपने क्या आ जाएगा 8x अपॉन xy और प्लस टाइम 7y अपॉन में आपने दे रखा है xy। इसको सॉल्व करके लिखिएगा तो ऊपर वाला ही लिखा हुआ है, इसको स्प्लिट करना कहते हैं। अब आपने पास कैंसिल आउट कीजिए तो x कैंसिल आउट, y कैंसिल आउट। तो ये आ गया आपने पास 8/y और प्लस टाइम 7/x इक्वल टू आपने किसके बराबर? 15 के बराबर। अभी माने 1/y इक्वल टू किसके बराबर? b के बराबर, 1/x a के बराबर। तो ये आ गया अपने पास 8b प्लस टाइम 7a के बराबर इक्वल टू किसके बराबर? 15 के बराबर। ठीक है, ये अपने पास दूसरा इक्वेशन आपके सामने बन करके तैयार हो गया। ठीक है, ये अपने पास सेकंड इक्वेशन। अब अपने पास पहला इक्वेशन ये रहा, दूसरा इक्वेशन ये रहा। पहले इक्वेशन को क्या कीजिए 7 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, दूसरे इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कीजिए और दोनों को क्या कर दीजिए? ऐड कर दीजिए। तो यहां से मल्टीप्लाई करना स्टार्ट कीजिए, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1/7 एंड मल्टीप्लाइंग एंड ऐड करना है ना। तो यहां से आपके पास एंड ऐड मल्टीप्लाइंग इक्वेशन कौन से आपके पास? तो इक्वेशन 2 को किससे मल्टीप्लाई करना है? बाय किससे? तो यहां से 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। चलिए मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करते हैं। इक्वेशन 1 को 7 से मल्टीप्लाई, 9 b के बराबर माइनस टाइम्स 14 a और इक्वल टू आपने किसके बराबर आ जाएगा? 35 के बराबर। 2 से मल्टीप्लाई करिएगा तो आपने किसके बराबर हो जाएगा? तो यहाँ से आपने क्या आ जाएगा 16b प्लस टाइम्स 14a इक्वल टू आपने 30 के बराबर। अब अपने दोनों को ऐड करना है तो ये और ये कैंसिल आउट हो गया। तो ये आ गया 9 6 15, 4 1 5 1 6, तो 65b इक्वल टू किसके बराबर आ जाएगा? 65 के बराबर। इसको भी ऐड करें तो b का वैल्यू किसके बराबर आ जाएगा? 65/65 के बराबर। ये दोनों कैंसिल आउट होकर के b का वैल्यू आपने कितना दे देगा? 1 दे देगा। b इक्वल टू आपने कितना आ गया? 1 आ गया। जैसे b इक्वल टू 1 आ गया, b का वैल्यू इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 किसी में भी पुट कर दीजिए। चलिए इक्वेशन 2 में पुट कर देते हैं। यहाँ से पुट करते हैं, पुटिंग b इक्वल टू 1 इन इक्वेशन कौन से में पुट कर लीजिए? तो 15 में, वो 2 में पुट कर लीजिए। इन इक्वेशन 2 हमेशा 1 में ही पुट करते हैं, इस बार 2 में पुट कीजिए। तो 8b प्लस 7a इक्वल टू किसके बराबर है? तो ये आ गया 15 के बराबर। तो यहाँ से 15 के बराबर b का वैल्यू अगर पुट करते हैं तो आपने किसके बराबर हो जाएगा? तो 8b का वैल्यू तो अभी पुट करना है ना, तो 8 मल्टीप्लाइड बाय 1 और प्लस टाइम्स ये आ गया अपने 7a इक्वल टू किसके बराबर? 15 के बराबर है। यहाँ से सॉल्व किया तो 7a इक्वल टू किसके बराबर आ जाएगा? 15 माइनस 7 के बराबर, यही आएगा ना 15 माइनस 7। तो 7a इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा? 7a इक्वल टू 15 माइनस 8 के बराबर हो जाएंगे। तो 7a इक्वल टू 7 के बराबर। तो a इक्वल टू किया जाएगा 7/7, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा। तो a इक्वल टू अपने किसके बराबर? 1 के बराबर आ जाएगा। a इक्वल टू यहाँ से 1 आ गया। अब अपने के पास a और b को क्या माने? 1/a इक्वल टू a के 1/x इक्वल टू a के बराबर माने। तो यहाँ से आप लिख लीजिए हेयर 1/x इक्वल टू a मान लिए हैं और 1/y इक्वल टू किसके बराबर माने? b के बराबर। और a और b दोनों 1 1 आया तो 1/x इक्वल टू किसके बराबर गया? 1 के बराबर। और 1/y इक्वल टू किसके बराबर गया? 1 के बराबर। a भी 1 आया था और b भी अपने पास 1 के बराबर आ गया। ठीक है, तो यहाँ से अपने पास 1 इक्वल टू x इक्वल टू किसके बराबर आ जाएगा? 1 के बराबर। एक आंसर अपने पास ये हो जाएगा और y इक्वल टू किसके बराबर आ जाएगा? 1 के बराबर। तो ये भी अपने पास क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा, यही आंसर हो जाएंगे। तो यही दोनों अपने पास क्या हो जाएंगे? करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो ये था अपने पास क्वेश्चन नंबर, कौन से क्वेश्चन नंबर था? 18 का आंसर अपने पास x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू 1 दे रखा है। अब चलते क्वेश्चन नंबर 19 पे। क्वेश्चन नंबर 19 है अपने के पास। इसमें देखिए क्या कर रहा है कि 152x माइनस टाइम्स 378y इक्वल टू माइनस टाइम्स 74 दे रखा। और दूसरा इक्वेशन आपने पास माइनस टाइम्स 370x प्लस टाइम्स 152y इक्वल टू माइनस टाइम्स 604 के बराबर दे रखा है। इसको क्या कीजिए? इक्वेशन 1 मान लीजिए और इसको आपने पास क्या कीजिए? इक्वेशन 2 मान लीजिए। ये जो क्वेश्चन है ना, इस क्वेश्चन में आपने के पास करा कुछ नहीं रहा, काफी ज्यादा सिंपल क्वेश्चन है, बस आपसे कैलकुलेशन करवाना चाह रहा और कुछ नहीं। तो सबसे पहले क्या कीजिए? इस दोनों का एलसीएम निकाल लीजिए। तो एलसीएम ऑफ किस दोनों का?
तो 378 और कॉमा 152, इस दोनों का जो एलसीएम निकालेंगे ना तो अपने के पास आ जाएगा 28,728 के बराबर, ये एलसीएम आ जाएगा। अब क्या करना है कि इक्वेशन 1 को अपने के पास y एलिमिनेट करना है। y एलिमिनेट कैसे आएगा, तो इक्वेशन 1 को किससे मल्टीप्लाई करना है, तो 28,728 को डिवाइड कर लीजिए 378 से। किससे डिवाइड कर लीजिए, 378 से। ठीक है, इसको डिवाइड कीजिएगा ना 378 से, तो ये बनेगा 76 के बराबर हो जाएगा। सिमिलरली अगर आपको इसको डिवाइड कर लीजिए किससे, तो 2000 नहीं है ये आपने के पास, हम क्या बात रहे हैं। सिमिलरली आपने के पास ये कितना आ जाएगा 28728 के बराबर है। ठीक है, 28,728 को डिवाइड कर लीजिए 152 से, इसको डिवाइड कीजिएगा तो आपने किसके बराबर आ जाएगा, 152 से डिवाइड कीजिएगा तो ये आ गया 189 के बराबर है। अब आपने क्या, इक्वेशन 1 को इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए और इक्वेशन 2 को इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब इनके पास दोनों एज इट इज आ जाएगा, तो दोनों को मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये आ जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये आ जाएगा। तो यहाँ पर आपने क्या कर लीजिए, मल्टीप्लाई करना स्टार्ट कर लीजिए। मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय इक्वेशन 1 को 76 से मल्टीप्लाई कर दीजिए एंड ऐड कर दीजिए आप इनके से, ऐड मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 को किससे मल्टीप्लाई किया, बाय 189 से। इस दोनों को मल्टीप्लाई करना है स्टार्ट कीजिए, बस आपको कैलकुलेशन करना है और कुछ नहीं करना है। जैसे ही आपने कहा 152 को 76 से मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, 152 मल्टीप्लाइड बाय किससे मल्टीप्लाई करना है, 76 से। ठीक है, तो यहाँ से 76 मल्टीप्लाइड बाय 152, तो ये आ जाएगा अपने के पास 11,552 x के बराबर और माइनस टाइम इसको, इस दोनों को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो अपने पास ऑब्वियस सी बात है कि ये आ जाएगा 28,728 y के बराबर और इक्वल टू, इसको अपन मल्टीप्लाई कर दीजिए किससे, 74 को, ये माइनस 74 है तो ये भी माइनस आ जाएगा, माइनस टाइम 74 से, तो ये आ गया 5,624 के बराबर। ठीक है, यहां से सिमिलरली 189 से अब मल्टीप्लाई कीजिए किसको, तो इसको, तो यहां से अपने पास 189 मल्टीप्लाइड बाय अपने पास किससे, तो 378 से, तो ये आ गया 378। ठीक है, तो ये आ गया अपने पास, काफी लंबा चौड़ा आ जाएगा, 189 को 378 से मल्टीप्लाई, काफी लंबा आ रहा है यार। ठीक है, तो ये आ गया माइनस टाइम 71,442 x के बराबर, कुछ नहीं है, बस आपको कैलकुलेशन करा रहा। 152 को अपने पास 189 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 28,728 y और इक्वल टू अपने पास किसके 604 से अपने पास, अब आप 604, ये और भी ज्यादा आ जाएगा। ठीक है, तो माइनस टाइम्स कितना आ जाएगा अपने के पास 114156, ये अपने पास आ गया। इसको आपने क्या करना है, ऐड करना है, ऐड में आपने का साइन चेंज नहीं होता है, ये आपको काफी अच्छे से पता होगा। ठीक है, तो ये और ये तो कैंसिल आउट हो गया, इस दोनों को आपने क्या करना है, तो यहाँ से अपने पास 100 कितना है 378 से मल्टीप्लाई किया ना 378, तो 71,000 इसको इसमें माइनस कर दीजिएगा तो आपने पास किसके बराबर जाएगा, तो माइनस टाइम्स कितना आ गया 11,552 के बराबर, तो ये आ जाएगा अपने पास, ये ज्यादा है या ऊपर वाले ज्यादा, और इसी नीचे वाले ज्यादा है, तो माइनस टाइम्स आ जाएगा अपने पास 59890 के बराबर, और यहाँ से x एजेटीज आ जाएगा 59890 के बराबर आ जाएगा, और इक्वल टू इस दोनों को अपन क्या करना है, ऐड करना है, तो ऐड कीजिएगा तो अपने क्या 114,156 और ऐड कर दीजिए अपन किससे, तो यहाँ पर माइनस सेम साइन है यानी ऐड करना है, तो 562 के 5624। ठीक है, तो ये आ गया अपने पास 119,780 के बराबर। ठीक है, तो यहाँ से x इक्वल टू किसके बराबर आ जाएगा 119,780 और डिवाइडेड बाय अपने पास आ जाएगा 59890, 2 2 4 6, 2 2 4 1 6, चलिए कम है, डिवाइड हो जाएगा आई थिंक पूरा। ठीक है, तो ये आ गया 5989 और 0। ठीक है, तो ये x इक्वल टू किसके बराबर आ गया अपने पास 2 के बराबर, ये काफी सिंपल आ गया, x इक्वल टू अपने पास किसके बराबर आ गया 2 के बराबर। इस x का वैल्यू क्या कीजिए इक्वेशन 1 में पुट कर लीजिए, काफी सिंपल है, बस कैलकुलेशन है और कुछ नहीं है। यहाँ से पुटिंग क्या, तो x इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 1,
इक्वेशन 1 में ही पुट कर लीजिए, 2 में भी पुट कर सकते हैं, जरूरी नहीं 1 में ही। इक्वेशन 1 कितना है 152x, 152x और ये आ गया अपने पास माइनस टाइम्स 378y माइनस 74, 378y और इक्वल टू माइनस 74 के बराबर है। यहाँ से सॉल्व किया तो 152 मल्टीप्लाइड बाय 2 माइनस टाइम्स 378y इक्वल टू इसके बराबर गया माइनस 74 के बराबर। यहाँ से माइनस 378y इक्वल टू किसके बराबर आएगा माइनस 74 और माइनस टाइम्स यह किसके बराबर हो जाएगा, तो इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए ना, 152 को मल्टीप्लाई कर लीजिए 2 से, तो ये आ गया अपने पास माइनस 304 के बराबर। इसको मल्टीप्लाई किया 304 आ जाएगा, तो यहाँ से अपने पास ये y है, ठीक है। तो y इक्वल टू अपने पास किसके बराबर आ जाएगा, तो इसमें अपने पास 8 करना है किसने 74, 74 से 8 की जगह तो अपने पास किस बराबर आएगा माइनस टाइम्स 378 और डिवाइडेड बाय माइनस टाइम्स 378, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, तो y का वैल्यू अपने पास किसके बराबर आ जाएगा 1 के बराबर। तो एक y अपने पास 1 आ गया, एक ही y है और क्या, और एक x अपने पास 2 के बराबर हो जाएगा, x इक्वल टू 2 अपने पास और x इक्वल y इक्वल टू 1 अपने पास करेक्ट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। तो ये था अपने पास क्वेश्चन नंबर 19, काफी ज्यादा सिंपल क्वेश्चन था, बस कैलकुलेशन करवाना था और कुछ नहीं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। क्वेश्चन नंबर 20 है अपने पास, इसमें देखिए क्या दे रहा है 99x प्लस टाइम्स 101y इक्वल टू अपने पास 499 दे रखा और दूसरा 101x प्लस टाइम्स 99y इक्वल टू 501 के बराबर दे रखा है। ये अपने पास इक्वेशन 1 रहा और ये अपने पास क्या है इक्वेशन 2 है। देखिए ये भी क्वेश्चन काफी ज्यादा आसान है, इसमें भी अपन को कैलकुलेशन करना और कुछ नहीं करना है, कैलकुलेशन के अलावा अपने पास कुछ करना ही नहीं है। 101 एक अपने के पास प्राइम नंबर है और 99 अपने के पास प्राइम नंबर तो नहीं है, लेकिन 101 किसी भी प्राइम नंबर के साथ किसी का भी अपने के पास एलसीएम लेते हैं तो अपने पास उस नंबर के साथ मल्टीप्लाई ही करना पड़ता है और कुछ नहीं करना पड़ता है, ठीक है। तो यहां से सबसे पहले अपने पास क्या कीजिए मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 को क्या कीजिए बाय 99, इक्वेशन 1 को 99 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और एंड सब्ट्रैक्ट कर दीजिए किससे, सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाइंग इक्वेशन कौन सा इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 को आपने क्या किससे मल्टीप्लाई कर दीजिए 101 से, और कुछ काम ही नहीं है, बस आप उनको मल्टीप्लाई ही करना है या बाय लिख दीजिए बाय 101 से, ठीक है। अब मल्टीप्लाई करना स्टार्ट कर लीजिए, यहां से अपने पास इक्वेशन 1 को किससे मल्टीप्लाई करना है 99 से, 99 मल्टीप्लाइड बाय अपने पास क्या है 99, तो ये आ गया अपने पास 9801x और प्लस टाइम्स 99 से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 101 से, ठीक है। तो ये आ गया 999y के बराबर है, सॉरी 4 टाइम्स 9y के बराबर इक्वल टू, यहाँ से अपने पास 499 है तो यहाँ से 499 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो यहाँ से अपने पास किसके बराबर जाएगा 49,401 के बराबर। कोई दिक्कत नहीं, सिंपली आपने पास 101 से इसको भी मल्टीप्लाई करना स्टार्ट कर लीजिए, तो 101 मल्टीप्लाइड बाय आपने पास किसके बराबर जाएगा 101 के, ठीक है। तो ये आ गया अपने पास 10,201 के बराबर x के बराबर और प्लस टाइम्स 99 से मल्टीप्लाई कीजिएगा 101 को तो सेम आ जाएगा 999, 4 टाइम्स 9 के बराबर, ठीक है। और इक्वल टू किसके बराबर 99, इसको 501 को मल्टीप्लाई कर दीजिए किससे तो 101 से, तो ये आ जाएगा अपने पास 50,601 के बराबर। अब अपने पास क्वेश्चन में क्या कह रहा है, अपन क्या किए सब्ट्रैक्ट करना, ये क्या करना है अपने पास सब्ट्रैक्ट करना यानी साइन चेंज, ये भी माइनस ये भी माइनस ये भी माइनस, ये तो कैंसिल आउट हो जाएंगे। यहाँ से अपने पास सॉल्व कीजिए, यहाँ से अगर इसको सॉल्व कर लेते हैं तो यहाँ से अपने पास माइनस टाइम्स कितना कीजिए 49,401, ठीक है। तो ये आ गया अपने पास 1200 के बराबर, ठीक है। यहाँ से अपने पास इसको मल्टीप्लाई डिवाइड कर लीजिए तो ये आ गया अपने पास, लेकिन माइनस टाइम्स, ये भी याद रखिए नीचे अपने पास माइनस है, यहाँ से सॉल्व किया तो ये भी माइनस में आएगा, नीचे वाला क्वांटिटी ज्यादा है तो 10201 और माइनस टाइम्स अपने पास किसके बराबर 9801, ठीक है। तो ये आ गया अपने पास 400 x के बराबर, तो यानी यहाँ से x इक्वल टू किसके बराबर क्या माइनस टाइम्स 1200 और डिवाइडेड बाय अपने पास माइनस 400 के बराबर, ये अपने पास 3 टाइम्स में कैंसिल आउट हो जाएगा, तो x इक्वल टू अपने पास किसके बराबर हो जाएगा 3 के बराबर, x इक्वल टू अपने पास यहाँ पर कितना आ गया 3 आ गया, x इक्वल टू 3 क्या कीजिए इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 में किसी में भी पुट कर दीजिए, तो यहाँ से अपने पास पुट करना स्टार्ट कर लीजिए, पुटिंग x इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 1 में अगर पुट करते हैं तो 1 अपने पास कौन सा इक्वेशन 1 में देख लीजिए अपने पास 99x प्लस टाइम्स 101y, 99x प्लस टाइम्स 101y इक्वल टू किसके बराबर है 499 के बराबर है क्या, हाँ 499 के बराबर, तो ये आ गया 499 के बराबर। सॉल्व कर लीजिए तो ये आ गया अपने पास 99 को क्या कीजिए 99 मल्टीप्लाइड बाय 3
और प्लस टाइम्स 101y इक्वल टू किसके बराबर आ गया 499 के बराबर। यहाँ से अपने पास आएगा 101y इक्वल टू आ गया 499 और माइनस टाइम्स 297 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, 297 अपने पास माइनस कर लीजिए किसमें से, तो 499 में से। ठीक है, तो ये आ गया अपने पास 202 के बराबर 101y का। ठीक है, तो y का वैल्यू अपने पास किसके बराबर आ जाएगा 202 डिवाइडेड बाय 101 के बराबर। ये अपने पास 2 टाइम्स में कैंसिल आउट हो जाएगा, तो y इक्वल टू अपने पास किसके बराबर आ जाएगा 2 के बराबर। y इक्वल टू 2 अपने पास यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये अपने पास y इक्वल टू 1 और x इक्वल टू अपने पास 3 क्या आ जाएंगे करेक्ट आंसर। तो ये था अपने पास क्वेश्चन नंबर 20। काफी सिंपल क्वेश्चन, लेकिन बस कैलकुलेशन करना पड़ेगा अच्छा खासा। अब चलते क्वेश्चन नंबर 21 पे। क्वेश्चन नंबर 21 है अपने के पास, इसमें भी अपने के पास कैलकुलेशन है और कुछ नहीं है। यहाँ पर देखिए अपने के पास 47 प्राइम नंबर है और 21 अपने के पास एक अप्राइम नंबर है। ठीक है, तो यहाँ से 47 का अपने के पास कोई फैक्टर होगा नहीं, तो इसको अपने के पास क्या कीजिए इक्वेशन 1 मान लीजिए और इसको क्या कीजिए इक्वेशन 2 मान लीजिए। यहाँ से सबसे पहले क्या कीजिए मल्टीप्लाई करना स्टार्ट कर लीजिए। तो यहाँ से अपने के पास इक्वेशन 1 है, यहाँ से मल्टीप्लाइंग इक्वेशन कौन सा 1, इक्वेशन 1 को इक्वेशन 1 बाय किससे, तो 21 से, एंड सबट्रैक्ट कर दीजिए किससे, तो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन कौन सा, तो इक्वेशन है अपने के पास 2 किसको किससे, तो बाय 47 से। ठीक है, यहां से सॉल्व करना स्टार्ट कीजिए, मल्टीप्लाई करना स्टार्ट कीजिए और कुछ नहीं है। ठीक है, तो 21 मल्टीप्लाइड बाय 21, तो ये आ गया अपने पास 441 एक्स के बराबर, प्लस टाइम्स 21 को अपने पास मल्टीप्लाई करना 47 से। ठीक है, 47, तो ये आ गया अपने पास 987 वाई के बराबर। इसको 21 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 110 को। ठीक है, तो ये आ गया 2310 के बराबर। सिमिलरली इसको 47 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो यहाँ से 47 मल्टीप्लाइड बाय 47, तो ये आ गया अपने पास 2209 एक्स के बराबर। ठीक है, 2209 एक्स के बराबर। और इसके बाद अपने के पास 47 से मल्टीप्लाई करने के बाद 21 से मल्टीप्लाई कीजिए, वो तो सेम आ जाएंगे 987 के बराबर। ठीक है, 987y और इक्वल टू अपने पास किसके बराबर 162 से मल्टीप्लाई कर दिए, तो 162 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7614 के बराबर आ गया। अब अपने पास क्या करना है सब्ट्रैक्ट करना है, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट, तो ये माइनस ये माइनस ये माइनस, ये दोनों तो कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, तो ये आ गया 7614, इसको माइनस कर दिए किससे, तो 2310 से, 2310, तो ये आ गया अपने पास किसके बराबर माइनस टाइम्स 5304 के बराबर। ठीक है, अब इसी बात है ये ज्यादा है तो माइनस ही आएंगे। यहाँ से अपने पास क्या आ गया, तो ये आ गया 2209, इसको माइनस कर लीजिए अपने पास 441 से, 441, तो ये आ गया 1768 के बराबर एक्स के बराबर। तो यानी यहाँ से एक्स आ गया अपने पास -5304 और डिवाइडेड बाय अपने पास 1768 के बराबर, लेकिन माइनस टाइम्स। ठीक है, तो यहाँ से एक्स का वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा, यहाँ से सॉल्व कर लीजिए, तो ये आ गया अपने पास 5304 और डिवाइडेड बाय अपने पास किसके बराबर आ जाएगा 1768 के बराबर, 1768। ठीक है, ये अपने पास 3 टाइम्स कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो एक्स इक्वल टू अपने पास किसके बराबर हो गया, एक्स इक्वल टू अपने पास 3 के बराबर यहाँ से हो गया। एक्स इक्वल टू जैसे ही 3 आ गया तो एक्स का वैल्यू क्या कीजिए इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 किसी में पुट कर लीजिए। चलिए पुट कर देते हैं इस बार इक्वेशन 2 में। पुटिंग एक्स इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 ऊपर से देख लीजिए, ऊपर में आपने क्या दे रखा है इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 आपने दे रखा 47x प्लस टाइम्स 21y, 47x प्लस टाइम्स 21y इक्वल टू आपने किसके बराबर दे रखा 162 के बराबर। यहाँ से सॉल्व कीजिएगा तो ये आ गया अपने पास 47 मल्टीप्लाइड बाय 3 प्लस टाइम्स 21y इक्वल टू किसके बराबर 162 के बराबर, यानी 21y इक्वल टू किसके बराबर आ जाएगा 162 और माइनस टाइम्स आ गया क्या कर दीजिए 47 को मल्टीप्लाई कर दीजिए किससे 3 से, तो ये आ गया अपने पास 141 के बराबर, तो यानी 21y इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा माइनस टाइम्स अपन क्या कीजिए 162 कर दीजिए, तो ये 21 के बराबर हो जाएगा। तो y इक्वल टू किसके बराबर आएगा 21/21 पर, ये कैंसिल आउट हो जाएगा तो y इक्वल टू किसके बराबर आ जाएगा 1 के बराबर हो जाएगा। y इक्वल टू 1 अपने पास यहाँ से एक आंसर आ गया और x इक्वल टू 3 अपने पास यहाँ से आंसर आ गया, तो यही दोनों अपने पास क्या हो जाएंगे करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो ये था अपने पास क्वेश्चन नंबर 21, काफी सिंपल क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 19, 20 और 21 में आपने कैलकुलेशन कराया जम के। अब चलते क्वेश्चन नंबर 22 पे। क्वेश्चन नंबर 22 है आपने के पास, इसमें क्या करा है कि इफ x प्लस 1 इज अ फैक्टर ऑफ 2x³ प्लस टाइम्स x² प्लस टाइम्स 2bx प्लस 1, ये अपने पास क्या है कोई एक
क्यूबिक पॉलिनोमियल दे रखा है जिसका अपने पास एक फैक्टर ये है। दूसरा क्या करें, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी, ए एंड बी का वैल्यू निकालना है। एंड गिवन दैट ये अपने पास एक नया इक्वेशन दे रखा है कि ए और बी में अपने पास ये रिलेशन दे रखा है। यहाँ से पहला इक्वेशन क्या है, 2a माइनस 3b इक्वल टू 4, ये अपने पास पहला इक्वेशन है। इसको क्या कीजिए, इक्वेशन 1 मान लीजिए। कोई दिक्कत नहीं, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अब अपने पास क्या करा है कि x प्लस 1 इज अ फैक्टर ऑफ किसका, तो 2x क्यूब प्लस टाइम्स ax स्क्वायर प्लस टाइम्स 2bx और प्लस टाइम्स 1 इक्वल टू अपने पास किसके बराबर है, ये अपने पास फैक्टर है। कोई दिक्कत, ये अपने पास इसके फैक्टर है। तो यहां से x इक्वल टू -1 इज अ जीरो ऑफ एफ ऑफ एक्स, ये अपने पास इसके जीरो है, ये अपने पास जीरो है। तो इसको क्या कीजिए, एफ ऑफ एक्स के बराबर मान लीजिए। ये जो है अपने पास, ये जो पॉलिनोमियल दे रखा है क्यूबिक पॉलिनोमियल, इसको एफ ऑफ एक्स के बराबर। तो x इक्वल टू -1, ये इनके जीरो से यानी इनको सेटिस्फाई करेगा। तो एफ ऑफ -1 निकालिए। तो एफ ऑफ -1 अपने पास किसके बराबर होगा, जीरो के बराबर हो जाएगा। कोई दिक्कत, क्योंकि इसको सेटिस्फाई करेगा। तो जहां जहां x है वहां -1 डाल दीजिए। तो 2 इंटू -1 का होल क्यूब प्लस टाइम्स a इंटू -1 का होल स्क्वायर प्लस टाइम्स 2b इंटू -1 और प्लस टाइम्स 1 इक्वल टू किसके बराबर, जीरो के बराबर। यहाँ से सॉल्व कीजिएगा तो अपने पास आ जाएगा 1 की -1 का क्यूब -2 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, और प्लस टाइम्स a और माइनस टाइम्स 2b और प्लस टाइम्स 1 इक्वल टू किसके बराबर, जीरो के बराबर। यहाँ से सॉल्व कीजिए तो a माइनस 2b और -1 इक्वल टू जीरो, -2 + 1 -1 के बराबर हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से अपने पास आ जाएंगे a माइनस 2b इक्वल टू किसके बराबर हो जाएंगे, 1 के बराबर। तो एक इक्वेशन अपने पास ये वाले हो गए, ये अपने पास इक्वेशन 2 इसको मान लीजिए। ठीक है, ऊपर वाले इक्वेशन 1 और नीचे वाले इक्वेशन 2 आ गया। इक्वेशन 2 को क्या कीजिए, 2 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। तो यहाँ से यहाँ पर पास इक्वेशन 1 एंड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाइंग इक्वेशन कौन सा है अपने पास, 2/2 से। इक्वेशन 2 को क्या कीजिए, 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। जैसे अपने पास इक्वेशन 1 अपने पास क्या है, एज इट इज रहने दीजिए। इक्वेशन 1 अपने पास कितना है, ऊपर से देख लीजिए इक्वेशन अब 1 अपने पास 2a माइनस 3b इक्वल टू 4 के बराबर। तो 2a माइनस 3b इक्वल टू किसके बराबर है, 4 के बराबर। इक्वेशन 2 अपने के पास क्या है, 2 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिए तो 2a माइनस 4b इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, 2 के बराबर हो जाएंगे। ठीक है, ये अपने के पास क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्ट करना यानी अपने पास साइन चेंज, ये माइनस ये प्लस ये माइनस, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो 4b माइनस 3b इक्वल टू b इक्वल टू 2 के बराबर। तो b इक्वल टू अपने पास किसके बराबर हो गया, 2 के बराबर हो जाएंगे। कोई दिक्कत परेशानी नहीं। b इक्वल टू 2 आ गया, b इक्वल टू 2 क्या कीजिए, इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 किसी में पुट कर लीजिए। यहां से पुट कर लीजिए, पुटिंग b इक्वल टू 2 इन इक्वेशन, कौन से इक्वेशन, इक्वेशन 2 में पुट कर लीजिए। इक्वेशन 2 ये रोमन में लिखना है। ठीक है, इक्वेशन 2 में अपन के पास पुट करना है। इक्वेशन 2 अपने पास क्या है, तो ऊपर से देख लीजिए a माइनस 2b इक्वल टू 1 के बराबर। तो a माइनस 2b इक्वल टू 1 के बराबर है। a एज इट इज रहने दीजिए, माइनस टाइम्स 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 इक्वल टू 1 के बराबर हो जाएगा। तो a इक्वल टू क्या आ गया, 1 प्लस 4 के बराबर। तो a इक्वल टू किसके बराबर आ जाएगा अपने पास, 1 प्लस 4 अपने पास किसके, 4 के बराबर थोड़ी होता है, ये अपने पास 5 के बराबर होता है। तो ये अपने पास a इक्वल टू 5 के बराबर हो जाएंगे एक आंसर, और b इक्वल टू अपने पास किसके बराबर हो जाएंगे, 2 के बराबर। दूसरा आंसर अपने पास ये हो जाएंगे। कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो ये था अपने पास क्वेश्चन नंबर 22, जिसमें पिछला चैप्टर को लिंक कर दिया गया है कि ये अपने पास इनके फैक्टर है। तो पिछला चैप्टर अगर आप नहीं पढ़े तो जाकर पढ़ लीजिए, ऊपर आई बटन में यहाँ पर हर एक वीडियो का लिंक देखने को मिल जाएगा। तो ये था अपने पास क्वेश्चन नंबर 22। अब चलते क्वेश्चन नंबर 23 पे। क्वेश्चन नंबर 23 में आपने क्या करा है कि फाइंड द सोल्यूशन ऑफ द पेयर ऑफ इक्वेशन दिस एंड दिस, हेंस फाइंड लेमडा इफ y इक्वल टू लेमडा x प्लस 5। देखिए अपने पास इसमें दो क्वेश्चन है। अपने पास क्या करा है कि ये एक इक्वेशन दे रखा है और एक इक्वेशन अपने पास ये दे रखा है। ठीक है, ये अपने पास दो अलग अलग इक्वेशन है, और इसके बाद अपने पास ये तीसरा इक्वेशन दे रखा है। सबसे पहले अपने पास क्या करा है कि इस दोनों का सॉल्यूशन निकालना है। सॉल्यूशन निकालने के बाद फिर से अपने के पास लेमडा का वैल्यू भी फाइंड आउट करना है। तो चलिए अपने पास पहला इक्वेशन दे रखा है x/10 प्लस टाइम्स y/5 माइनस 1 इक्वल टू किसके बराबर देगा, 0 के बराबर। यहाँ से सॉल्व कीजिए तो एलसीएम अपने पास किसके बराबर आ जाएगा, 10 के बराबर। तो यहाँ से x प्लस 2y और इक्वल टू 1 के बराबर लिख सकते हैं। ये -1 इधर जाएगा तो 1 हो जाएगा। यानी x प्लस 2y इक्वल टू किसके बराबर आ जाएगा, 10 के बराबर। एक इक्वेशन अपने के पास ये आ गया। ठीक है, बस इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दिए। ये अपने पास काफी गंदा सा लग रहा था ना, तो इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए। कोई दिक्कत परेशानी यहाँ तक नहीं होनी चाहिए।
ये ऑटो करेक्ट होकर क्या क्या बन जाता है। ठीक है, ये अपने पास इक्वेशन 1 ये हो गया। ठीक है, अब अपने पास दूसरा इक्वेशन क्या आ जाएगा, तो x अपॉन 8 प्लस टाइम्स y अपॉन 6 इक्वल टू किसी बराबर 15 के बराबर। 8 6 का अपने के पास 8 दूनी 16 3 24। ठीक है, तो ये अपने पास 24 इसका एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, तो ये आ गया अपने पास 8 3 24, तो ये आ गया 3x और प्लस टाइम्स ये आ गया 6 चौका 24, तो ये आ गया 4y इक्वल टू किसी बराबर आ गया 15 के बराबर। अरे मल्टीप्लाई कर आ गया ना, मल्टीप्लिकेशन काफी लंबा चौड़ा। ठीक है, तो 3x प्लस 4y इक्वल टू कितने इसके बराबर हो जाएगा 15 मल्टीप्लाइड बाय 24 के बराबर। तो यहाँ से सॉल्व कीजिए तो 3x प्लस 4y इक्वल टू किससे बराबर आ गया 15 को मल्टीप्लाई कर दीजिए किससे, तो 24 से, तो ये आ गया अपने पास 360 के बराबर। किसके बराबर आ गया अपने पास, ये 360 के बराबर आ गया। ठीक है, ये अपने पास कौन सी इक्वेशन, इक्वेशन 2 ये आ गया। अब आपने क्या कीजिए, इक्वेशन 1 को क्या कीजिए, इक्वेशन 1 को 3 से मल्टीप्लाई करके इसको क्या कर दीजिए 2 से मल्टीप्लाई, इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। तो यहां से आपने क्या कीजिए, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय 2 एंड सब्ट्रैक्ट डायरेक्ट इक्वेशन 2 में सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। ठीक है, तो यहां से आपने सॉल्व कीजिए, तो इक्वेशन 1 को क्या कीजिए 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, तो ये आ गया 2x प्लस टाइम्स 2y, सॉरी 2y नहीं होगा, ये अपने पास 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये अपने पास 4y के बराबर हो जाएगा ना। तो ये आ गया 4y इक्वल टू किसके बराबर क्या अपने पास 20 के बराबर। ये आ गया अपने पास 3x प्लस 4y इक्वल टू क्या 360 के बराबर। यहां से सॉल्व किया तो ये अपने पास किसके बराबर हो जाएंगे, ये माइनस सब्ट्रैक्ट करना, ये माइनस ये कैंसिल आउट हो गए, तो यानी यहाँ से अपने पास 2x माइनस 3x, तो माइनस x इधर बच जाएंगे और इधर अपने पास किसके बराबर आ जाएंगे, तो माइनस टाइम्स अपने पास 340 के बराबर। कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो x इक्वल टू अपने पास किसके बराबर हो जाएंगे, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, तो ये आ गया अपने पास 340 के बराबर आ गया। तो x इक्वल टू अपने पास यहाँ से 340 आ गया। x का वैल्यू क्या कीजिए, इक्वेशन 1 में ही पुट कर लीजिए। यहाँ से जैसे पुट करते हैं, पुटिंग x इक्वल टू 340 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या बनेगा, x प्लस 2y इक्वल टू किसी बराबर है 4 के बराबर। यही ना बनेगा, x प्लस 2y इक्वल टू 4 नहीं है, यह बनेगा 10 के बराबर है। यानी यहाँ से आपने सॉल्व कीजिए तो ये 10 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, x का वैल्यू आप पुट करना स्टार्ट कीजिए, ये आ गया अपने पास 340 प्लस टाइम्स 2y इक्वल टू किसी बराबर है 10 के बराबर। तो 2y इक्वल टू किसी बराबर हो जाएगा अपने पास 10 माइनस 340 के बराबर। तो यहाँ से आपने क्या आ जाएगा 2y इक्वल टू 10 माइनस 340 यानी 330 के बराबर हो जाएंगे। ठीक है, तो y इक्वल टू अपने किसके बराबर आ जाएगा 330 अपॉन में अपने 2 के बराबर। ये अपने किसके बराबर हो जाएगा, 2 एकम 2, 330 को डिवाइड ही कर लीजिए, 330 डिवाइडेड बाई 2, ये आ गया अपने पास y इक्वल टू आ गया 165 के बराबर। y इक्वल टू अपने पास एक आंसर तो अपने पास ये वाले हो गए। ठीक है, और दूसरा आंसर अपने के पास ये वाले हो गए। x इक्वल टू अपने पास क्या आ गया 340 के बराबर, और y इक्वल टू अच्छा माइनस होंगे ना, तो माइनस 165 के बराबर हो जाएंगे। अब अपने पास लेमडा का वैल्यू पूछा है, तो लेमडा के लिए अपने पास इक्वेशन क्या है, ये है। तो y इक्वल टू अपने पास लेमडा x प्लस 5 के बराबर दे रखा है, ये हम नहीं करे क्वेश्चन में दे रखा है। y इक्वल टू अपने पास किसके बराबर दे रखा है, लेमडा x प्लस 5 के बराबर। ठीक है, y का वैल्यू अपने पास माइनस 165 और इक्वल टू लेमडा x, लेमडा अपने पास किसके बराबर है, एज इट इज लेमडा तो निकालना है। ये अपने पास x कितना है 340 के बराबर, यहाँ से अपने पास ये आ गया 340 और ये 340 है। ठीक है, और ये आ गया अपने पास प्लस टाइम्स 5 के बराबर। यहाँ से सॉल्व कीजिएगा तो अपने पास आएगा 170 के बराबर, 5 इधर आ जाएगा इक्वल टू आ गया अपने पास लेमडा है इंटू 340 के बराबर। ठीक है, यहाँ से लेमडा इक्वल टू किसके बराबर आएगा माइनस 170 डिवाइडेड बाय अपने पास 340, ये अपने पास 2 टाइम्स कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये आ गया -1/2 के बराबर। ठीक है, कोई दिक्कत, ये तो ऑटो करेक्ट होकर के XYZ कुछ भी बन गया, नया सा मोटू पतलू बन गया। ठीक है, ये अपने पास कैंसिल आउट हो जाएंगे और अपने पास 2 से कैंसिल आउट हो गए, ये आ गया -1/2 के बराबर। ये तो यहाँ से लेमडा इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा -1/2 के बराबर। यही अपने पास एक आंसर ये वाले हो जाएंगे। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी हमारे सबसे नहीं होनी चाहिए। तो ये था अपने पास कौन से क्वेश्चन नंबर था अपने पास 22, काफी अच्छा क्वेश्चन था। अब चल सॉरी क्वेश्चन नंबर 23 था। अब चलते क्वेश्चन नंबर 24 पे। क्वेश्चन नंबर 24 है अपने पास, इसमें क्या करा है कि राइट द इक्वेशन
ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट रिप्रेजेंटिंग द सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। ये अपने पास पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दे रखा है, ये अपने पास एक लीनियर इक्वेशन है और दूसरा अपने पास ये लाइन का इक्वेशन है। अगर आप क्लास 11 से जाएंगे ना तो ये अपने पास लाइन का इक्वेशन होता है। हाउ मेनी सच लाइन्स वी कैन फाइंड। तो देखिए अपने के पास क्या कर रहा है कि इस दोनों की इंटरसेक्शन पॉइंट से जो पॉइंट पास होता है ये अपने पास क्या कर रहा है, पासिंग थ्रू द पॉइंट रिप्रेजेंटिंग द सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। ये दोनों लीनियर इक्वेशन है, इस दोनों लीनियर इक्वेशन से अपने के पास जो जहां पर कट करेगा यानी इंटरसेक्ट करेगा उस इंटरसेक्शन पॉइंट से कितने लाइन पास हो सकते हैं। यहां पर देखिए हम आपको ग्राफ बना करके दिखा देते हैं। ये अपने के पास एक लाइन का इक्वेशन ये हो गया और दूसरे लाइन का इक्वेशन अपने के पास ये वाले हो गए। ठीक है, अब अपने के पास क्या कह रहा है, ये जो अपने के पास कोई अलग पॉइंट है, ये अपने के पास पॉइंट है, इस लाइन का इक्वेशन मान लेते हैं कि अपने के पास x प्लस वाई इक्वल टू टू के बराबर है और इसका अपने के पास इक्वेशन होता है x माइनस वाई इक्वल टू 1 के बराबर दे रखा है। ठीक है, अब अपने के पास क्या कर रहा है कि इस पॉइंट से पास होने वाली कितनी लाइन है, तो ऐसे तो इनफाइनाइट लाइन होंगे, बहुत सारे लाइन होंगे। तो सबसे पहले अपने पास उस लाइन का अपने पास इक्वेशन लिखना है। ये ऐसे भी क्लास 10th का क्वेश्चन नहीं है, क्लास 11th का क्वेश्चन है, लेकिन दे रखा है तो चलिए हम आपको बता देते हैं। सबसे पहले अपने पास x प्लस वाई इक्वल टू 2 के बराबर दे रखा है, ये अपने पास पहला इक्वेशन इसको मान लीजिए। और दूसरा इक्वेशन क्या दे रखा है, 2x माइनस y इक्वल टू 1 के बराबर, ये अपने पास दूसरा इक्वेशन है। क्या कीजिए, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 को ऐड कर दीजिए। यहां से एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, 1 एंड 2 को ऐड कीजिएगा तो अपने पास किसके बराबर हो जाएगा, x प्लस वाई इक्वल टू 2 के बराबर और 2x माइनस वाई इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, 1 के बराबर। यहां से सॉल्व कीजिए तो ये अपने पास कैंसिल आउट हो गया, माइनस वाई प्लस वाई कैंसिल आउट, तो 3x इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, 3 के बराबर, तो x इक्वल टू किसके बराबर आ जाएगा, 1 के बराबर। x इक्वल टू 1 अपने पास यहाँ से एक आंसर आ गया। ठीक है, x इक्वल टू 1 क्या कीजिए, इसमें पुट कीजिए या इसमें पुट कीजिए, तो यहाँ से पुट कर लीजिए, पुटिंग x इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 अपने पास क्या है, तो x प्लस वाई इक्वल टू 2 लाइन है, तो x प्लस वाई इक्वल टू अपने पास 2 लाइन है। यहाँ से अगर सॉल्व करते हैं तो यहाँ से अपने पास x का वैल्यू क्या है, 1 प्लस वाई इक्वल टू 2 के बराबर है, तो y इक्वल टू अपने पास क्या आ जाएगा, 2 माइनस 1 के बराबर, यानी आ गया अपने पास y इक्वल टू 1 लाइन हो गया। यानी ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, कौन से पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ये वाले जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, इसका जो कोऑर्डिनेट हो जाएगा ना वो अपने पास 1 कॉमा माइनस 1 के बराबर हो जाएंगे। क्या आ जाएगा अपने पास, 1 कॉमा माइनस 1 के बराबर, ये 1 कॉमा माइनस 1 के बराबर है, सॉरी 1 कॉमा प्लस 1 के बराबर, माइनस 1 कौन बता दिया, 1 कॉमा माइनस सॉरी 1 कॉमा 1 के बराबर। ठीक है, ये अपने पास पॉइंट का ये आ गया, क्या आ गया अपने पास, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अब देखिए कोई भी लाइन है, कोई भी लाइन, इस लाइन पे अपने पास पॉइंट है, कोई पॉइंट अपने पास P मान लेते हैं, जो कि अपने पास ये अपने पास क्लास 11th की बात है, ये सब इसमें नहीं भी पढ़ेगा ना तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से P पॉइंट अपने पास x1 कॉमा y1, x1 कॉमा y1, और ये अपने पास कोई P पॉइंट है। अब देखिए अपने के पास कोई भी एक लाइन है, रेंडम लाइन है, ये अपने पास कोई P पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट है x1 कॉमा y1 के बराबर, और इसका स्लोप। अब कहिएगा ये सर स्लोप क्या होता है, तो स्लोप क्लास 11 में पढ़िए, हर एक लाइन का अपने पास कुछ ना कुछ स्लोप होता है, लाइन का अपने पास स्लोप होता है। तो इससे अपने पास इक्वेशन ऑफ लाइन लिखना है ना, तो y माइनस y1 इक्वल टू क्या होता है अपने पास, m इंटू x माइनस x1 के बराबर। ठीक है, ये अपने के पास इक्वेशन ऑफ लाइन का फॉर्मूला होता है। अब अपने पास क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है, क्वेश्चन में कि ऐसा लाइन का इक्वेशन बताइए जो कि इससे पास हो रहा है, तो इससे पास होने वाली लाइन पॉइंट अपने पास अब पता चल गया ना, पॉइंट अपने पास किसके बराबर आ गया, 1 कॉमा 1 के बराबर। तो यानी यहाँ से y माइनस 1 इक्वल टू m इंटू x माइनस 1 के बराबर हो जाएंगे। यानी यहाँ से अपने पास ये लाइन के इक्वेशन हो गए, किसके इक्वेशन हो गए, लाइन के इक्वेशन। अब अपने के पास m का नंबर, m का वैल्यू बढ़ाते जाइए और अपने के पास इक्वेशन ऑफ लाइन बढ़ते जाएगा, इक्वेशन ऑफ लाइन आते जाएगा। m बिलोंग्स टू अपने पास क्या आ जाएंगे, कोई भी रियल नंबर हो सकते हैं, m अपने पास कोई भी रियल नंबर। ठीक है, m का वैल्यू 1 रखिएगा तो अपने के पास कोई ये लाइन आ जाएंगे, ठीक है, ये वाली लाइन आ जाएंगे। m इक्वल टू 2 रखिएगा तो अपने के पास कोई दूसरा लाइन आ जाएंगे, ये वाली लाइन आ जाएंगे। m इक्वल टू अगर 3 रखिएगा तो अपने के पास ये वाली लाइन आ जाएंगे। m इक्वल टू अगर 4 रखिएगा तो अपने पास कौन से लाइन आ जाएंगे, ये वाली लाइन आ जाएंगे। ठीक है, वो सारी लाइन अपने पास कहां से पास हो रही है, तो अगर आप गौर से देखिएगा तो ये सारी लाइन अपने पास कहां से पास हो रही है, पास हो जाए यार यहाँ से, हाँ
ये हटाइए दीजिए। ये सारी लाइन आपके पास कहां से, इस पॉइंट से पास हो रही है, जो कि आपके पास क्या है 1,1 से पास हो रही है। कोई दिक्कत परेशानी हमारे हिसाब से नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो आपके पास नंबर ऑफ लाइन कितने आ जाएंगे, इनफाइनाइट आ जाएंगे, इनफाइनाइट। यहां से अगर m इक्वल टू 1 लेते हैं तो यहां से आपके पास क्या है, यहां से अगर m इक्वल टू 1 ले लेते हैं तो y माइनस 1 इक्वल टू क्या आ जाएगा, x माइनस 1 के बराबर। ठीक है, तो y माइनस x इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, y माइनस x। अच्छा, ये m इक्वल टू 1 अगर यहाँ पर ले लेते हैं तो ये आ गया अपने पास x माइनस x1। हाँ, तो ये आ गया y माइनस x लाइन भी अपने पास इससे पास हो रहा है। ठीक है, y माइनस x इक्वल टू 0 लाइन भी इससे पास हो रहा है। ठीक है, m इक्वल टू अगर 2 ले लेते हैं तो y इक्वल टू अपने y माइनस 1 इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, 2x माइनस 2 के बराबर। तो y माइनस 2x इक्वल टू किसके बराबर हो जाएंगे अपने पास, ये आ गया -1 इधर जाएगा तो ये आ गया अपने पास -1 के बराबर। ये भी लाइन का इक्वेशन हो जाएंगे, इनफाइनाइट अपने पास इक्वेशन आएंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नहीं भी बने तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये था अपने पास क्वेश्चन नंबर 24 जो कि सेकंड लास्ट क्वेश्चन था। अब चलते क्वेश्चन नंबर 25 पे। क्वेश्चन नंबर 25 है अपने के पास। इसमें क्या करा है कि राइट अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन व्हिच हैज यूनिक सॉल्यूशन, दिस हाउ मेनी सच पेयर कैन बी राइट। अपने पास ये जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन देखिए, इसमें अपने पास x इक्वल टू क्या दे रखा है -1 और y इक्वल टू अपने पास 3 दे रखा है। और अपने पास ऐसे लाइन का इक्वेशन लिखना है जो कि इस पॉइंट से पास हो रहा हो, जिसका p पॉइंट अपने पास क्या है, x कॉमा नहीं -1, 3 के बराबर है। किसके बराबर, ये अपने पास -1 है और ये अपने पास किसके बराबर है, 3 के बराबर। तो -1, 3 के बराबर ये पॉइंट है। इसका स्लोप अपने मान लेते हैं m के बराबर। अपने पास स्लोप निकालने के लिए कोई दूसरा ऑप्शन दे ही नहीं रखा, इसलिए अपने पास स्लोप जनरल लेना पड़ेगा, m के बराबर लेना पड़ेगा। अगर आपको अपने के पास स्लोप दे देता तो इस पॉइंट से अपने पास एक ही पॉइंट, एक ही लाइन पास होते। तो चलिए सबसे पहले अपने पास इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होते हैं, इक्वेशन ऑफ लाइन। इक्वेशन ऑफ लाइन अगर पॉइंट दे रखा है तो y माइनस y1 और इक्वल टू होता है m इंटू x माइनस x1। ये अपने पास फॉर्मूला होता है। ये क्या होता है अपने पास, फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूला अपने पास पॉइंट है 1,1 तो यहां से y माइनस माइनस प्लस हो जाता है, सॉरी ये अपने पास y माइनस 1,3 है ना, तो x कोऑर्डिनेट अपने पास किसके बराबर हो जाएगा, यहाँ से x कोऑर्डिनेट तो अपने पास y कोऑर्डिनेट तो अपने पास 3 के बराबर है। तो 3 के बराबर इक्वल टू m इंटू एम का अपने पास कोई ऑप्शन ही नहीं निकालने का, तो x प्लस 1 के बराबर। यहाँ से सॉल्व कीजिएगा तो अपने पास आ जाएगा y माइनस 3 इक्वल टू आ जाएगा m इंटू एक्स प्लस 1 के बराबर। ठीक है, यही अपने पास इक्वेशन ऑफ लाइन आ गया। अब अपने पास m का वैल्यू चेंज करते जाइए, अपने के पास आंसर आते हुए चला जाएगा। ठीक है, तो अपने इस कंडीशन में भी इस पॉइंट से अपने पास कितने लाइन पास हो सकते हैं, तो इनफाइनाइट पास हो सकते हैं। ये अपने पास इस पॉइंट से पास करा दीजिए, ये अपने पास इनफाइनाइट पॉइंट लाइन पास हो जाएंगे। कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो ये था अपने पास क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर अपने पास किसके बराबर हो जाएगा, इनफाइनाइट। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 25 में आपने के पास ना बुक में आंसर दे रखा है, आंसर दे रखा तो इसी m का वैल्यू आपने के पास चेंज करते जाइए, आपने के पास आंसर एज इट इज आ जाएंगे। तो ये था आपने के पास क्वेश्चन नंबर कौन सा, क्वेश्चन नंबर 25। ये आपने के पास लास्ट क्वेश्चन था। ठीक है, कोई दिक्कत हमारे हिसाब से कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। इसी के साथ अपने के पास ये जो एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज कौन सा है अपने के पास, ये अपने के पास है 3.3 द एंड होता है। अगर आपको 3.2 देखना है तो 3 पॉइंट अपने पास 2 सिलेबस में नहीं है तो बनाने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आप बोलिए कि हाँ 3.2 हमें सॉल्यूशन चाहिए तो हम आपको बना करके डेडिकेटेड वीडियो दे देंगे 3.2 का, लेकिन अपने पास इस बार के सिलेबस में है नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, नहीं भी बनाएगा तो चलेगा। तो बस नेक्स्ट वीडियो में अगर आपको हमारे पढ़ाने का तरीका सही लग रहा हो तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ताकि ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो आपको फ्यूचर में भी मिलती रहे। अगर आपको एक्सरसाइज 3.3 से पहले किसी भी एक्सरसाइज में डाउट है तो आपको ऊपर आई बटन है, यहाँ पर हर एक वीडियो का लिंक देखने को मिल जाएगा, आप जाकर के चेकआउट कर सकते हैं। तो बस नेक्स्ट वीडियो में अगर आपको हमारे पढ़ाने का तरीका सही लग रहा है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन भी दबा दीजिएगा, ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो आपको फ्यूचर में भी मिलती रहे। तो बस नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड गुड बाय।